प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 661। वह आ गया। नैना सिंधिया के बारे में वे दोनों ही जानते थे। आखिरकार नॉर्थ मुंबई की घटनाओं ने पूरे योद्धा जगत की नसों में तनाव भर दिया था। छोटी से छोटी हलचल भी नॉर्थ और साउथ मुंबई के पूरे योद्धा समाज में आग की तरह फैल जाती थी। हालांकि कपूर परिवार खुद योद्धा जगत का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन उनके खुफिया नेटवर्क की वजह से ऐसी जानकारी हासिल करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन जो बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी वह ये थी कि खुफिया रिपोर्टों में कहा गया था कि शिवसागर झील में अफवाहें उड़ रही हैं कि जो कोई भी महागुरु जलभेदी का विरोध करेगा वह शायद महागुरु स्तर तक पहुंच सकता है। तो क्या अधिकतर लोग महागुरु जलभेदी को रोकने के लिए नॉर्थ की तरफ नहीं गए थे? फिर अचानक यहाँ इतनी कड़ी घेराबंदी क्यों है? इसके अलावा हालात देखकर लग रहा था कि लोग अभी भी चारों दिशाओं से लगातार आ रहे हैं। सुनिए भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ अचानक इतने लोग क्यों जमा हैं? रिया कपूर ने अपने सबसे पास खड़े व्यक्ति से पूछा। मुझे क्या पता, दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ, उस नौजवान ने चिढ़कर जवाब दिया। उसकी नजरें झील के बीचों बीच खड़ी उस हरी आकृति पर टिकी थीं, मानो वह सचमुच इतनी दूर से साफ देख पा रहा हो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने बेमन से अपनी दाईं ओर देखा और फिर रिया कपूर का वह अद्भुत प्रतिभा जैसा सुंदर चेहरा देखकर सन रह गया। छोटी बहन, आप अभी क्या पूछ रही थीं? उस नौजवान के तेवर 180 डिग्री बदल गए और वह चापलूसी करते हुए बोला, छोटी बहन आप बस पूछिए, मैं आपको वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। रिया कपूर ने एक प्यारी सी मुस्कान दी, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो, और अपना सवाल फिर से दोहराया। उसकी बात सुनकर वह नौजवान बड़े विस्तार से जवाब देने लगा। उसके जवाब से रिया कपूर ने जल्दी से एक सटीक निष्कर्ष निकाला। वे जीत नहीं सकते थे और उन्हें मरने का डर था, इसलिए वे सब वापस आ गए महागुरु जलभेदी और नैना सिंधिया के बीच होने वाले महायुद्ध का ताशा देखने के लिए। थोड़ा और विस्तार में कहें तो उन लोगों ने नॉर्थ जाकर महागुरु जलभेदी के साथ दो हाथ करने और उनका प्रतिद्वंद्वी बनने की योजना बनाई थी। लेकिन महागुरु जलभेदी ने युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन सभी को सीधे मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने भी उन पर हमला किया। इससे नॉर्थ गए वे लोग बुरी तरह डर गए और रातों रात भाग खड़े हुए, ये चिल्लाते हुए, अफवाहें सच में जानलेवा होती हैं। रिया कपूर ने शिवसागर झील के चारों ओर लोगों के इस समुद्र को देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। क्या महागुरु जलभेदी का दक्षिण में आने का असली मकसद गुरु देवांश नहीं है? फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मुख्य युद्ध का मैदान यही है? ये रिया कपूर की तरफ से बस एक अनकही टिप्पणी थी, लेकिन उस नौजवान ने फिर भी उसे एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। उसके जवाब के अनुसार रिया कपूर और बाबा कालभैरव को पता चला कि नैना सिंधिया के वे 108 शब्द, जिनमें उन्होंने शिवसागर झील पर महागुरु जलभेदी को मारने की कसम खाई थी, अनगिनत योद्धाओं द्वारा महागुरु बनने के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह पूजे जा रहे थे। ये योद्धा हर दिन उन 108 शब्दों को पूरी श्रद्धा से पढ़ते थे, उन्हें अपने हाथों में थामे रहते थे, ये कल्पना करते हुए कि उन्हें पढ़ने के बाद वे भी रातों रात सिद्ध महागुरु बन जाएंगे। और नैना सिंधिया के अपनी लेखनी के जरिए महागुरु बनने की खबर एक गहरे समुद्र के बम की तरह थी, जिसने मूल रूप से ठहरे हुए योद्धा जगत में तुरंत हलचल मचा दी थी। हालांकि ये योद्धा इस बात को लेकर उत्सुक थे कि नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश ने महागुरु जलभेदी को कैसे उकसाया, लेकिन इस पर उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात की ज्यादा चिंता थी कि क्या नैना सिंधिया अपने पिता का बदला ले पाएंगी, क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, उनके फिगर का माप नहीं, उनकी साधना का स्तर कितना बड़ा नहीं कितना ऊंचा है।
कुल मिलाकर हालांकि गुरु देवांश महागुरु जलभेदी का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन वे हार गए क्योंकि वे एक पुरुष हैं, उस नौजवान ने निष्कर्ष निकाला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिया कपूर और बाबा कालभैरव सन रह गए। ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं? सोचिए, अगर गुरु देवांश भी एक महिला होते तो रणभूमि में उनके बारे में कितनी और किंवदंतियां होती। इसके अलावा कम से कम मुंबई शहर के भीतर ये पहले से ही चारों दिशाओं से आए योद्धाओं से भरा पड़ा है, जो उनके फिगर के माप, मेरा मतलब उनकी साधना के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? उस नौजवान ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मानो उसे अपने अभी अभी गढ़े गए इस सिद्धांत पर पूरा भरोसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। रिया कपूर इतना हंसी की दोहरी हो गई और आसपास के सभी लोग, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, ईर्ष्यालु नजरों से देखे बिना न रह सके। पुरुष उनकी छाती से ईर्ष्या कर रहे थे, उसे पाना चाहते थे। महिलाएं भी उनकी छाती से ईर्ष्या कर रही थीं, वैसा ही पाना चाहती थीं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं गुरु देवांश को यह जरूर बताऊंगी और उनसे जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाने को कहूंगी। हा 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 हा। रिया जितना सोचती यह उतना ही मजेदार लगता और वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। जब आखिरकार उसकी हंसी रुकी तो कुछ नौजवान उसके पास आकर बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसके बगल में बांस की टोपी और घास का लबादा पहने उस बूढ़े को खड़े देखा तो उन सबकी हिम्मत जवाब दे गई। शायद इस दुनिया में कुछ लोगों में परख की कमी हो, लेकिन आधुनिक तकनीक उन्नत है और संचार सुविधाजनक है। इसलिए भीड़ के बीच जैसे ही किसी ने बाबा कालभैरव को पहचाना, ये खबर शिवसागर झील में जंगल की आग की तरह फैल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि रिया कपूर के आसपास के लोगों को जल्दी ही बाबा कालभैरव की पहचान पता चल गई। इसमें कोई चारा नहीं था, उनका हुलिया ही इतना अलग था। बाकी सब यहाँ ठंड में भीगी बिल्ली बने हुए थे, लेकिन वे मजे में थे। छोटे कपड़े और शॉर्ट्स, और ऊपर से वह घास का लबादा, जैसे ठंडी हवा का उन पर कोई असर ही न हो रहा हो। जैसा कि चेन्नई के बाबा कालभैरव से उम्मीद थी, मौसम के बदलते मिजाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। बाबा के साथ खड़ा वह व्यक्ति कौन है? उनके तेवर और खूबसूरती नैना सिंधिया के बिल्कुल बराबर है। भूल जाओ, चूंकि वह बाबा कालभैरव के साथ आए है, वह जरूर चेन्नई की कोई बड़ी हस्ती होगी, कोई ऐसी नहीं जिससे हम पंगा ले सकें। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाबा कालभैरव, जो आंतर शक्ति का उपयोग करके महागुरुओं को मारने के लिए जाने जाते हैं, नैना सिंधिया और महागुरु जलभेदी का मुकाबला कर पाएंगे। कहना मुश्किल है। आखिरकार ये दोनों कोई साधारण महागुरु नहीं हैं। अगर वे सच में लड़े तो बाबा तुरंत मारे जा सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जब बाबा कालभैरव भी आ गए हैं तो ये लड़ाई रोमांच के मामले में जरूर 5 स्टार होगी। 5 स्टार कुछ नहीं है, रोमांचक होने के लिए इसे A रेटेड होना चाहिए। A रेटेड। नैना सिंधिया बनाम महागुरु जलभेदी। धत्तेरे की, अचानक मेरे दिमाग में ये कैसी तस्वीरें आ रही हैं। ... अपने चारों ओर तरह तरह की चर्चाएं सुनकर रिया कपूर के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन वह मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। नैना सिंधिया बनाम महागुरु जलभेदी क्या है? रिया कपूर का गुरु देवांश को कसकर गले लगाना ज्यादा उत्तेजक है। जैसे ही उसने उस छवि के बारे में सोचा, रिया खुद अपने होठों के कोनों को थोड़ा मुड़ने से रोक नहीं पाए और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। कितना शर्मनाक, कितना आवारा, कितना वांछित है ना। रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ। वह यहाँ गंभीर काम करने आई थी, देवांश के साथ फैंटेसी करने नहीं। हालांकि उसे शांत होने में काफी समय लगा और तब उसे एहसास हुआ कि इस बार बाबा कालभैरव के साथ आना वास्तव में एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि वह अनगिनत जलती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। अगर बाबा कालभैरव उसके साथ न होते तो शायद ये लोग उसे बहुत पहले ही गहरी बातचीत के लिए किसी छोटे जंगल में ले गए होते। और ठीक जब रिया कपूर देवांश के बारे में ख्याली पुलाव पका रही थी, नहीं बेतहाशा कल्पना कर रही थी, शिवसागर झील के किनारे किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया, वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह यहाँ है, वह ला रहा है, अरे वह एक लाश ला रहा है। अध्याय 662। ये बूढ़ा मुंबई जाएगा और अगर भगवान भी रास्ते में आए तो उन्हें मार देगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबने उधर देखा। कुछ उच्च साधना वाले जैसे बाबा कालभैरव और वह सीनियर सिस्टर अपनी आंखों से दूर की स्थिति को स्पष्ट देख सकते थे। हालांकि कम साधना वाले लोग जैसे रिया कपूर ने या तो दूरबीन का इस्तेमाल किया या उन्नत तकनीक का सहारा लिया। ये साफ तौर पर कम साधना की भरपाई तकनीक से करने का मामला था। उन सब ने देखा कि एक जवान चेहरे और सफेद बालों वाला पतला बूढ़ा एक साधु वस्त्र पहने श्वेतकेश बुजुर्ग को घसीटते हुए कदम दर कदम शिवसागर झील की ओर बढ़ रहा था। ये कैसी एंट्री है भाई, वह बस आ धमकता है और साथ में एक तोहफा भी लाया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह साधु वस्त्र जबलपुर के योग निद्रा आश्रम का लग रहा है। अरे बाप रे, मैं उसे पहचानता हूँ, वह आचार्य चेतन है, योग निद्रा आश्रम के पूर्व प्रमुख। उद्धरण चिन्ह ... किसने अभी कहा तोहफा लाया है? मेरा आश्रम उससे निपटेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह हो नहीं सकता।
क्या आचार्य चेतन पहले से ही योग महागुरु नहीं थे? वे भी महागुरु जलभेदी से कैसे हार गए? तुम सही कह रहे हो। कहा जाता है कि महागुरु चेतन बहुत पहले ही सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठ चुके थे और उनकी योग साधना उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी जहां उनके शरीर से एक गौरैया भी उड़ान नहीं भर सकती थी। वे कैसे? महागुरु चेतन तो महागुरु जलभेदी से भी पहले महागुरु स्तर पर पहुंचे थे और फिर भी हार गए। क्या इस दुनिया में कोई है जो महागुरु जलभेदी का सामना कर सके? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोई हमेशा महागुरु जलभेदी का पीछा नहीं कर रहा था? तो उन्होंने महागुरु चेतन को कब हराया? क्या ये हो सकता है? एक और इंस्टेंट किल, तुरंत हत्या। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में तुरंत ठंडी आहें दौड़ गईं। इंस्टेंट किल और प्रतिद्वंद्वी एक महागुरु स्तर की हस्ती थी। ये किस तरह की अवधारणा थी? वहां मौजूद सभी लोगों ने पूरी तरह से बदली हुई नजरों से महागुरु जलभेदी को देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महागुरु जलभेदी इस स्तर तक भयानक होंगे और पल भर में भीड़ घबराहट और प्रत्याशा दोनों से भर गई। रिया कपूर बाबा कालभैरव से पूछे बिना नहीं रह सकी, बाबा ऐसा लग रहा है कि नैना शायद महागुरु जलभेदी को नहीं रोक पाएंगी। हालांकि रिया कपूर के पास अपनी खुद की आकस्मिक योजना थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होता अगर कोई महागुरु जलभेदी को रोक पाता। आखिरकार किसी और को अरबों का मुनाफा सौंपना, ये कहना तो झूठ होगा कि इससे दुख नहीं होता। हालांकि देवांश की जान के आगे ये मुनाफे मामूली थे। इससे पहले जब उसने नैना सिंधिया की लोकप्रियता देखी थी तो उसने ये भी कल्पना की थी कि शायद नैना महागुरु जलभेदी को रोक सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। उफ, कैसी लोकप्रियता! ये तो बस गुस्सा दिलाने वाला था। लेकिन बाबा रिया कपूर की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए स्पष्ट रूप से बोले, नैना बिटिया ने अभी अभी महागुरु स्तर में प्रवेश किया है और वह एक अजेय अवस्था में है। इन शब्दों से रिया कपूर का दिल खुश हो गया। क्या आपका मतलब है कि नैना महागुरु जलभेदी को रोक सकती हैं? बाबा ने रिया कपूर पर अपनी आंखें घुमाई। जब आचार्य चेतन भी हार गए तो नैना उसे रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेगी? तो आपने अभी कहा कि वह अजेय थी। अजेय का मतलब है कि उसे महागुरु जलभेदी द्वारा तुरंत नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से 3 चालों से अधिक नहीं होगा, बाबा ने निश्चित रूप से घोषित किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास के कान वाले लोगों ने तुरंत इन्हें फैला दिया। बाबा कालभैरव को उनके समूह के बीच युद्ध शक्ति की छत माना जाता था। उनकी साधना सबसे अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से चरम सीमा पर थी, इसलिए उनके शब्दों में भारी वजन था। इसलिए ये सुनने के बाद शिवसागर झील के किनारे हर कोई नैना सिंधिया के लिए शोक मनाए बिना नहीं रह सका। इतनी बेमिसाल खूबसूरती, हाय कितना अफसोस! तुमने जिस तरह से कहा, ऐसा लगता है कि अगर वह अपने पिता का बदला नहीं लेती तो तुम्हारे पास कोई मौका होता। क्या तुम्हें लगता है कि महागुरु जलभेदी उसकी जान बख्श देंगे क्योंकि वह इतनी सुंदर है? एक मारे गए पिता की नफरत, क्या तुम्हें लगता है कि जान बख्श देने से वह इसे जाने देगी? जब तक महागुरु जलभेदी पूरी तरह से वासना में अंधे नहीं हो जाते, वे उसे जरूर मार डालेंगे। मुझे वास्तव में लगता है कि महागुरु जलभेदी उसे जरूर मारेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह ... हम ... बाबा की आधिकारिक भविष्यवाणी जानने के बाद रिया कपूर ने अब नैना सिंधिया के बारे में कोई भ्रम नहीं पाला, बल्कि सावधानी से टटोला, बाबा आचार्य चेतन हार गए, आप। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन बाबा बिना सोचे ही समझ गए कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने विश्वास के साथ सिर हिलाया और जवाब दिया, चिंता मत करो, जब तक यह 1 मिनट से अधिक नहीं होता, इस बूढ़े को भरोसा है कि वह टिक सकता है। उद्धरण चिन्ह ... हम आसपास के लोगों ने इन टुकड़ों में बंटे शब्दों को सुनकर तुरंत बेहद अजीब भावों के साथ बाबा की ओर देखा। 1 मिनट, और उन्होंने यह इतने गर्व से कहा, बाबा क्या आप सच में सक्षम हैं? बाबा को लगा कि उनके शब्द थोड़े अटपटे थे, लेकिन अपने रुतबे के कारण उन्होंने समझाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने बाद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें यह दिखाने की योजना बनाई कि 1 मिनट तक टिकना कितना अविश्वसनीय है। झील के बीच में उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। बर्फ से बने उस विशाल अक्षर वध पर खड़ी चारों दिशाओं से आती आवाजों को सुनती रही। उसका दिल शांत और अविचलित था। जैसे ही उसका दिल स्थिर हुआ, कभी अशांत रही शिवसागर झील भी तुरंत शांत हो गई, बिल्कुल उसके दिल की तरह, बिना एक भी लहर के, एक शिकन का भी नामो निशान नहीं। ये नज़ारा देखकर सब सन रह गए। बाबा कालभैरव अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाए, फिर आश्चर्य से फुसफुसाए, शांत चित अवस्था। बोलने के बाद, इससे पहले कि रिया कपूर पूछ पाती, उन्होंने सिर हिलाया और आह भरी, टच। इतनी कम उम्र में ऐसी अवस्था तक पहुंचना, अगर समय मिले तो अपने पिता से आगे निकलना बस समय की बात होगी, लेकिन कितना अफसोस है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने उन्हें फैला दिया, जिससे किनारे पर भीड़ के बीच एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन जो उन्होंने सबसे ज्यादा पूछा वह ये था कि आखिर ये शांतचित अवस्था क्या थी।
रिया कपूर ने अपने दादा जगदीश कपूर से सीखा था, लेकिन जगदीश कपूर वास्तव में योद्धाओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और उन्हें योद्धा मंडली का हिस्सा भी नहीं माना जाता था, इसलिए रिया कपूर को भी यह स्पष्ट नहीं था। बाबा, क्या वह पहले से ही सिद्ध महागुरु स्तर में नहीं है? ये शांतचित्त अवस्था किस तरह का स्तर है? रिया कपूर ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बाबा कालभैरव ने कहा, स्तरों का विभाजन मूल रूप से प्रसार की सुविधा के लिए था, इसलिए उन्हें इन स्तरों में विभाजित किया गया: प्रवेश, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि, पूर्णता और महागुरु। लेकिन तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए कि लघु उपलब्धि के भीतर भी, भले ही वे सभी लघु उपलब्धि के प्रारंभिक चरण में हो, वास्तव में ताकत में अंतर होता है। साधना तकनीक में अंतर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक मन की स्थिति है। तर्क की दृष्टि से ये शांतचित्त अवस्था एक ऐसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए जो केवल मध्य से लेकर अंतिम चरण के महागुरुओं के पास ही होती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की नैना महागुरु स्तर में प्रवेश करते ही इसे समझ जाएगी। ये सचमुच अफसोस की बात है। बाबा कालभैरव को इस बात का मलाल था कि इतनी महान प्रतिभा के साथ वह महागुरु जलभेदी के हाथों मरने वाली थी। अन्यथा श्वेत किल्लिन भाले का चमत्कार इस दुनिया में फिर से दिखाई देता। ये सुनकर रिया कपूर विचारमग्न हो गई। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने शायद जिक्र किया था कि वर्तमान गरुड़ कप्तान कर्नल रोशनी पाटिल स्पष्ट रूप से पर्वत भंजन स्तर में थीं। पहले वह इसे ठीक से नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह शायद मन की स्थिति का ही एक प्रकार था। जैसे ही सब चर्चा कर रहे थे, उत्तर से एक ठंडी आवाज स्पष्ट रूप से आई, इस बूढ़े की मुंबई यात्रा में अगर देवता रास्ता रोकेंगे तो मैं देवताओं को मार दूंगा, अगर बुद्ध रास्ता रोकेंगे तो मैं बुद्ध को मार दूंगा। जो लोग विश्वास नहीं करते, आचार्य चेतन तुम्हारी नियति है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शिवसागर झील के उत्तर और दक्षिण किनारों पर मौजूद दर्शक पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। शिवसागर झील के पूर्व और पश्चिम किनारों की ओर पीछे हट गए, सिवाय झील के बीच में नैना सिंधिया के, सिवाय रिया कपूर और बाबा कालभैरव के जो दक्षिण से आए थे। अध्याय 663। मेरे पिता का नाम लेने की तेरी औकात है। वे समझ सकते थे कि नैना सिंधिया पीछे क्यों नहीं हटेगी, लेकिन बाबा कालभैरव और उनके बगल में खड़ी वह चियोंगसेम पहने हुए गजब की सुंदरी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी नसों में खून उबाल मारने लगा। क्या तुम लोग भी महागुरु जलभेदी से लड़ने की योजना बना रहे हो? क्या तुमने उसे आचार्य चेतन को तुरंत मारते हुए नहीं देखा? बाबा कालभैरव एक पूर्ण अंतर शक्ति वाले योद्धा, क्या आप वास्तव में महागुरु जलभेदी के साथ दो दो हाथ कर सकते हैं? या आप कह रहे हैं कि बाबा कालभैरव, जो अंतर शक्ति का उपयोग करके महागुरुओं को मारने में माहिर हैं, किसी भी महागुरु को मार सकते हैं? शायद वह नैना सिंधिया के प्रभाव का उपयोग कर रहा है। एक बार नैना हार गई तो वे जितना दूर हो सके भाग जाएंगे, किसी ने अपनी राय दी। लेकिन जैसे ही ये शब्द बोले गए, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत खारिज कर दिया। बाबा कालभैरव किस तरह के व्यक्ति हैं? उनका एक थूक तुम्हें डुबो सकता है। क्या उन्हें अभी भी किसी और के प्रभाव पर भरोसा करने की जरूरत है? तुम एक सज्जन को अपने ऊंचे मानकों से आंक रहे हो। शायद तुम वो हो जो ऐसा करना चाहते हो, लेकिन तुम में साहस की कमी है और महागुरु जलभेदी द्वारा मारे जाने से डरते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाबा कालभैरव वास्तव में महागुरु जलभेदी पर हमला करने की योजना बनाएंगे, लेकिन मैंने उनके बीच किसी दुश्मनी के बारे में नहीं सुना। क्या ये स्पष्ट नहीं है? यह जरूर उस व्यक्ति की वजह से है, चियोंगसेम में वह खूबसूरत महिला। बाबा कालभैरव को अपने साथ लाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि नहीं, उसका मूल काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झील के बीच में नैना सिंधिया ने महागुरु जलभेदी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वास्तव में उसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे महागुरु जलभेदी उसके सीधे देखने के लायक भी नहीं था। भले ही उसके आसपास के दर्शक उसके प्रति आशावादी नहीं थे और यहाँ तक कि बाबा कालभैरव भी मानते थे कि वह 3 चालों के भीतर हार जाएगी, लेकिन इसने उसकी मनस्थिति को जरा भी प्रभावित नहीं किया। इसके विपरीत बाबा के शब्दों को सुनने के बाद उसकी मनस्थिति और भी बेहतर हो गई, शांतचित्त अवस्था तक पहुंच गई। लड़ाई के बीच में इस तरह की सफलता एक ऐसी प्रतिभा है जिसे 100 साल में शायद ही कभी देखा जाने वाला जीनियस भी हासिल न कर पाए। अंतहीन चर्चाएं और तरह तरह की निराशावादी टिप्पणियां उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसे और अधिक लचीला बना रही थीं और उसे अद्वितीय युद्ध इच्छा से भर रही थीं। उसका इस तरह होने का कारण सरल था। वह दुनिया को बताना चाहती थी कि भले ही स्वर्गीय मार्ग पर पर्दा पड़ा हो, उसके पिता का श्वेत किल्लिन भाला कभी जंग नहीं खाएगा। महागुरु जलभेदी शिवसागर झील के उत्तरी किनारे पर खड़े होकर देखा कि 3 लोग उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं, तो उसने आचार्य चेतन की लाश को एक तरफ फेंक दिया और उपहास किया, अज्ञानी। बोलने के बाद महागुरु जलभेदी ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, झील के केंद्र की ओर देखा और फिर तिरस्कारपूर्ण ढंग से पूछा, अपना नाम बताओ। मैं महागुरु जलभेदी बिना नाम वाले लोगों को नहीं मारता।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, शिवसागर झील के किनारे किसी ने तुरंत ताना मारा, भाड़ में जाओ। मेरे उस्ताद कल अपना नाम बताने का मौका मिलने से पहले ही तुम्हारे एक वार से मारे गए। मेरे सीनियर भाई भी, वह बस उसके पास से गुजर रहे थे और कमर से काटकर 2 टुकड़े कर दिए गए। भाड़ में जाओ, अपने बिना नाम वाले लोगों को न मारने के साथ तुम सचमुच घिनौने हो। ... ये सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं कह रहे थे, जिससे पता चलता था कि महागुरु जलभेदी एक पाखंडी बेवकूफ़ था। नैना सिंधिया ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द सुने, लेकिन उसका महागुरु जलभेदी को जवाब देने के लिए इनका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महागुरु जलभेदी का गुस्से में सामना करने की तुलना में वह उसे सीधे मारना ज़्यादा चाहती थी। तो सबने नैना सिंधिया को देखा, अपनी आंखें बंद किए हुए, शिवसागर झील के उत्तरी किनारे पर खड़ी आकृति पर धीरे से चिल्लाते हुए, चंद्रपुर की नैना सिंधिया, मैं महागुरु जलभेदी को उसकी मौत का निमंत्रण देती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, नैना सिंधिया, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, अंततः उन्हें खोल दिया। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, आकाश से एक सफ़ेद रोशनी की लकीर उतरी, जो सीधे महागुरु जलभेदी के सिर की ओर बढ़ी। श्वेत किल्लिन भाला, ये सफ़ेद रोशनी की लकीर बिजली की तरह तेज थी। जैसे ही ये दिखाई दी, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ये पहले ही महागुरु जलभेदी के सिर के ऊपर पहुंच चुकी थी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी और जहां महागुरु जलभेदी खड़ा था, वहां 100 मीटर से अधिक चौड़ा एक गहरा गड्ढा हो गया, जिससे शिवसागर झील का पानी अंदर की ओर दौड़ा, पल भर में गड्ढे को भर दिया। लेकिन महागुरु जलभेदी की आकृति कहीं दिखाई नहीं दी। वह कहाँ है? क्या वह शायद नैना के एक ही भाले से निपटा दिया गया? एक इंस्टेंट किल, क्या ये पिता का बदला लेने की शक्ति है? महागुरु जलभेदी आसमान में है। मुझे पता है, वह धूल में बदल गया है। तो क्या वह आसमान में नहीं है? नहीं, वह सच में आसमान में है। अरे बाप रे, वह वहां कब पहुंचा? इतनी लंबी दूरी पलक झपकते ही तय कर ली। क्या यह इंसान भी है? सभी ने आवाज की दिशा में देखा और तभी एक जवान चेहरे और सफेद बालों वाले बूढ़े को शिवसागर झील के केंद्र के ऊपर हवा में खड़े पाया। नहीं, चूंकि वह एक महागुरु है और उसने हवा में उड़ना सीख लिया है, तो वह सीधे मुंबई क्यों नहीं उड़ गया? उसे इतनी धीरे धीरे नीचे क्यों चलना पड़ा? तुम्हें ये समझ नहीं आता? अगर वह बस उड़कर आ जाता और गुरु देवांश को मार देता, तो किसे पता चलता कि वह कितना धाकड़ है? लेकिन अब बात अलग है। यहाँ तक मारकाट करते हुए आने से उसने कितने लोगों को चौंका दिया है। मैं समझ गया। अंत में ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। महागुरु जलभेदी स्वाभाविक रूप से इन शब्दों को सुन सकता था और वह स्पष्ट रूप से पहचान भी सकता था कि किसने कहा। अपने स्वभाव के अनुसार उसने पहले ही कार्रवाई की होती और उन्हें अदृश्य रूप से मार दिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस पल वह अपने सामने बर्फ के अक्षरों से आकर्षित था। विशाल 108 अक्षरों को पढ़ने के बाद महागुरु जलभेदी एक ठंडी सांस छोड़े बिना न रह सका। मैं सोच रहा था कि यह कौन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक हारे हुए सेनापति की बेटी होगी। ये देखते हुए कि तुम्हारे पिता उस समय मुझसे केवल एक चाल से हारे थे, अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जब उसने श्वेत किल्लिन भाले को चकमा दिया, तो उसने पहले ही नैना सिंधिया की पहचान का अनुमान लगा लिया था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वीराज सिंधिया की बेटी में इतनी प्रतिभा होगी कि वह इतनी कम उम्र में शांतचित्त अवस्था तक पहुंच जाएगी। अगर उसे जारी रखने दिया गया तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां कैसी होंगी? मरना होगा, नैना सिंधिया को मरना ही होगा। अगर यह वह भीड़ होती जो उस समय की सच्चाई नहीं जानती थी, तो महागुरु जलभेदी के शब्द सुनकर वे निश्चित रूप से सोचते कि महागुरु जलभेदी वास्तव में उदार है। लेकिन अब जब उन्होंने सीनियर सिस्टर से उस लड़ाई की सच्चाई जान ली थी, तो हर किसी को केवल यह महसूस हुआ कि महागुरु जलभेदी पाखंडी और घिनौना था, और इतना कि उल्टी आ जाए। नैना ने उपहास किया, कुछ नहीं कहा, बस इशारा करने के लिए हाथ बढ़ाया। श्वेत किल्लिन भाला, जो गहरे गड्ढे की तली में धंस गया था, पानी को चीरता हुआ तेजी से उसके हाथ में लौट आया। उसने फिर इसे सीधे महागुरु जलभेदी की ओर तान दिया और धीरे से एक ही शब्द बोला, वध। चूंकि उसने पहले ही महागुरु जलभेदी को मारने की कसम खाई थी, वह अब हिचकिचाएगी नहीं या शब्द बर्बाद नहीं करेगी, वह बस इसे कर दिखाएगी। शब्द वध के बाद नैना ने अपने नीचे विशाल वध अक्षर पर जोर से पैर जमाया। बर्फीले अक्षर को झील की सतह के नीचे डुबो दिया, जबकि उसकी आकृति बिजली की गति से महागुरु जलभेदी की ओर लपकी। हम अपनी औकात से ज्यादा। महागुरु जलभेदी ने तिरस्कार पूर्वक ठंडी सांस ली, अपना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया। नैना, जो तेजी से ऊपर की ओर लपक रही थी, अचानक जम गई और फिर उससे भी तेज गति से शिवसागर झील में जा टकराए। बूम! झील की सतह पर एक जोरदार धमाका गूंज उठा। विशाल वध अक्षर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और नैना सिंधिया ने खुद एक बड़ा छपका बनाया, झील की सतह के नीचे गायब हो गई। क्या बस इतना ही? महागुरु जलभेदी ने तिरस्कार पूर्वक ताना मारा, अपने पिता पृथ्वीराज सिंधिया की तुलना में तुम बहुत पीछे हो।
जैसे ही उसकी आवाज थमी, शिवसागर झील की तलहटी से एक जलनाग आकाश में गोली की तरह निकला। एक ड्रैगन की दहाड़ के बाद एक स्पष्ट ठंडी आवाज फीकी सी आई, क्या तू मेरे पिता का नाम लेने के लायक भी है? अध्याय 664। पिताजी देखिए, मैंने श्वेत किल्लिन को मुक्त कर दिया। जलनाग, जो आकाश में ऊंचा उठा था, लगभग 10 झांग मोटा था और उसकी लंबाई अज्ञात थी। उसका सिर पहले से ही महागुरु जलभेदी के करीब था, लेकिन उसकी पूंछ अभी भी झील में छिपी थी। इसकी विशाल शक्ति ने इसे देखने वाले हर व्यक्ति को चकित कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि यह समुद्र से निकलने वाला एक असली ड्रैगन है। कमजोर साधना वाले लोग तो पूजा में दंडवत होने के लिए भी थोड़े झुक गए थे। जब महागुरु जलभेदी ने इस विशाल जलनाग को देखा तो उसकी पलकें अनायास ही उठ गईं और वह बोल पड़ा, भाला जैसे एक ड्रैगन। पृथ्वीराज सिंधिया की बेटी से जैसी उम्मीद थी, उसकी भाला तकनीक इस स्तर तक पहुंच गई है। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होते, है ना? ये सुनकर भीड़ दबी जुबान में गाली दिए बिना न रह सकी। साला, यह महागुरु जलभेदी बेशरम है। वह यही नैना सिंधिया की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि महागुरु जलभेदी को कुछ भी गलत नहीं लगा। बोलने के बाद उसने पहले की तरह अपनी हथेली से नीचे नहीं दबाया। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया और ड्रैगन के सींग को पकड़ लिया, फिर हवा में घूम गया, जबरदस्ती जलनाग की दिशा बदल दी और उसे सीधे शिवसागर झील की गहराइयों की ओर पटक दिया। जैसे ही ड्रैगन का सिर मुड़ा और इससे पहले कि वह आधा रास्ता भी तय करता, सभी ने देखा कि एक हरी आकृति झील की सतह के नीचे से गोली की तरह निकली, जलनाग की पीठ पर कदम रखा और आकाश की ओर चढ़ गई। ये देखकर महागुरु जलभेदी ने अपनी कलाई घुमाई और ड्रैगन का सिर, जो झील की सतह की ओर टकरा रहा था, उसने अपना मुंह खोला और नैना के स्थान पर झपटा। नैना अपना लंबा भाला पकड़े हुए नीचे से तिरछे ऊपर की ओर काटा और ड्रैगन का सिर उसके खुले हुए खून लाल मुंह के साथ श्वेत किल्लिन भाले द्वारा चीर दिया गया, तुरंत 2 हिस्सों में बंट गया। नैना ने गति का फायदा उठाया और विभाजित विशाल ड्रैगन के शरीर में घुस गई, धारा के विपरीत जाते हुए। हम मौत मांग रही है। महागुरु जलभेदी ने ठंडी सांस ली, अपनी हथेली की 5 उंगलियों को कस लिया। विभाजित जलनाग फिर से जुड़ गया, नैना को अपने शरीर के भीतर कुचलकर मारने के इरादे से। ठीक उसी समय जब नैना की आकृति धीरे धीरे जलनाग द्वारा जलमग्न हो रही थी, सभी ने अचानक नैना को जलनाग के शरीर को तोड़ते हुए, हवा में छलांग लगाते हुए, सीधे महागुरु जलभेदी की स्थिति को दरकिनार करते हुए और फिर अपने शरीर को घुमाते हुए अपने हाथ में श्वेत किल्लिन भाले को 100 झांग दूर महागुरु जलभेदी की ओर भोंकते हुए देखा। इस भाले के वार की गति ने सीधे ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, एक विशाल सोनिक बूम उत्सर्जित किया, जिससे हर किसी के कान के पर्दे दुखने लगे। हर किसी की राय में ये गति नंगी आंखों से परे थी और महागुरु जलभेदी इसे चकमा देने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए महागुरु जलभेदी ने दुश्मन का अनुमान लगा लिया था। जैसे ही लंबा भाला उसे मारने वाला था, उसका शरीर बिल्कुल सही समय पर बगल में हट गया, पूरी तरह से भाले से बच गया। लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि यद्यपि उसने उस भाले को चकमा दिया, लेकिन नैना, जो ठीक पीछे चल रही थी, ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह 1000 झांग पीछे हट गया। एक संक्षिप्त विराम के बाद नैना फिर से आगे बढ़ी, महागुरु जलभेदी से आगे निकल गई और श्वेत किल्लिन भाले को पकड़ लिया। उसने फिर भाले के साथ सीधा जवाबी हमला किया, नोक सीधे महागुरु जलभेदी की पीठ की ओर चुभी। उसे पकड़ लिया। भीड़ में से कोई चिल्लाए बिना न रह सका, लेकिन इससे पहले कि वे खुश भी हो पाते, उन्होंने महागुरु जलभेदी को बैकहैंड के साथ श्वेत किल्लिन भाले की नोक को पकड़ते हुए देखा, फिर उपहास करते हुए, ये श्वेत किल्लिन भाला एक अच्छा भाला है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन इस्तेमाल करता है। तुम्हारे बूढ़े ने इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, भूल जाओ। एक ताने भरी टिप्पणी के साथ महागुरु जलभेदी ने भाले की नोक पकड़कर लापरवाही से उसे झटका दिया, नैना, व्यक्ति और भाले को एक तरफ फेंक दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महागुरु जलभेदी ने फिर हाथ बढ़ाया और इशारा किया और नैना का शरीर डोरियों से बंधे एक कठपुतली की तरह महागुरु जलभेदी की ओर उड़ गया। इस बीच श्वेत किल्लिन भाला शिवसागर झील की तलहटी में डूब गया। खेल खत्म। भीड़ में किसी ने तुरंत फिर से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, ये सुबह के सबसे पहले बांग देने वाले मुर्गे की तरह था, जिससे तुरंत अन्य मुर्गों ने एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया, खत्म खत्म खत्म। नैना का शरीर बिना किसी रहस्य के महागुरु जलभेदी के हाथों में गिर गया। बाद वाले ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए उपहास किया, मुझे महागुरु जलभेदी को मारने की कसम खाई थी। अपनी साधना के साथ अभी अभी महागुरु स्तर में प्रवेश किया है। तुमने शायद ये भी नहीं पता लगाया है कि आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण का उपयोग कैसे किया जाए, है ना? महागुरु जलभेदी के बोलने के बाद उसने अपना दूसरा हाथ शिवसागर झील की सतह की ओर दबाया। शेष 107 अक्षर तुरंत बिखर गए और फिर झील की सतह पर लुप्त हो गए। वह देखा, यही आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण है।
महागुरु जलभेदी ने अपार संतुष्टि के साथ कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। न केवल मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं ये भी घोषणा करूंगा कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैना के चेहरे पर तुरंत दहशत का भाव आ गया, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि महागुरु जलभेदी ऐसा क्यों करेगा। तुम्हें देखकर लगता है तुमने अनुमान लगा लिया होगा। तुम सचमुच एक चतुर लड़की हो। महागुरु जलभेदी ने पहले ही उनकी आवाज़ों को अलग कर दिया था, ताकि केवल वे दोनों ही सुन सकें। चूंकि तुम इतनी चतुर हो, तुम अनुमान क्यों नहीं लगाती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। महागुरु जलभेदी ने नैना को कसकर पकड़ रखा था, उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल सही, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि रणभूमि में हर कोई विश्वास करे कि मैं महागुरु जलभेदी उदार हूँ। न केवल तुम्हें माफ कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें दयालुता से मार्शल आर्ट भी सिखा रहा हूँ। इस तरह हर कोई सोचेगा उस समय की लड़ाई में क्या महागुरु जलभेदी ने वास्तव में धोखा दिया था। नहीं, इतना उदार व्यक्ति धोखा कैसे दे सकता है। यह जरूर तुम्हारे सिंधिया परिवार के सदस्य रहे होंगे जो परिणाम से असंतुष्ट थे और मुझ पर महागुरु जलभेदी पर कीचड़ उछाल रहे थे। ये सुनने के बाद नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिमाग रणभूमि के लोगों द्वारा उसके पिता की निंदा करने वाली छवियों से भर गया। एक पल में शिवसागर झील की सतह अशांत हो गई, लहरें उठने और गिरने लगीं। बाबा कालभैरव ने ये देखकर अपना सिर हिलाने और आह भरने के अलावा कुछ नहीं किया। नैना की मनस्थिति उथल पुथल में है। अब महागुरु जलभेदी को हराना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। बेशक पहले भी महागुरु जलभेदी को हराने में उसकी कठिनाई स्वर्ग पर चढ़ने के बराबर ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महागुरु जलभेदी ने जारी रखा, तुम्हें न मारने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं उस समय तुम्हारी माँ का स्वाद नहीं ले सका था। अब बेटी द्वारा माँ का कर्ज चुकाने के साथ इसे भी एक खूबसूरत कहानी माना जा सकता है। ये सुनकर नैना पूरे शरीर में कांप गई, दुख और आक्रोश से भर गई। इच्छा हुई कि वह महागुरु जलभेदी को भाले से मार डाले। कैसा है, क्या ये निराशाजनक नहीं है। महागुरु जलभेदी ने बुरी नज़र से देखा, बेशर्मी से नैना के शरीर की प्रशंसा की। उसका दिमाग उसके सुंदर कर्ज के बारे में कल्पना कर रहा था। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और निराशा आनी बाकी है। महागुरु जलभेदी दिल खोलकर हंसा, फिर जारी रखा, मैंने हाल ही में एक विशेष साधना तकनीक गुप्त मैनुअल की खोज की है जो लोगों को अपनी साधना सुधारने में मदद कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक उपयुक्त पात्र होना चाहिए। क्या चीज़ इसे उपयुक्त बनाती है? सुंदर होना, बेहतरीन फिगर होना, पुरुष की सबसे आदिम इच्छाओं को जगाने में सक्षम होना। ये गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। ये कहते हुए महागुरु जलभेदी ने अपनी जीभ फिराई। मैं सोच रहा था कि पहले महिला महागुरु कहाँ मिलेंगी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी। ये सचमुच वैसा है जैसे सोने की इच्छा होने पर तकिया मिल जाए। और जब महागुरु जलभेदी के पूरी तरह से बेशर्म शब्दों को सुनकर नैना की अभिव्यक्ति शुरुआती दुख और आक्रोश से वर्तमान शांति में बदल गई। उसकी मूल रूप से घबराई हुई आंखें भी उस पल में स्पष्ट और शुद्ध हो गईं, क्योंकि उस पल लगभग दम घुटने पर वह 20 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के दृश्य पर लौटती हुई लग रही थी। वे सब कहते हैं कि आप जा रहे हैं पिताजी। क्या आप किसी और लंबी यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, इस बार पिताजी बहुत बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि पिताजी जाएं। मैं नहीं चाहती कि पिताजी जाएं। ओह नैना, रो मत। पिताजी बस एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और वे जल्द ही वापस आएंगे। ओह जल्द? कितनी जल्द? ओह, जब तुम भाले के शाफ्ट से श्वेत किल्लिन को छोड़ सकोगी, पिताजी तुम्हें देखने वापस आएंगे। हाँ, जब तक मैं भाले के शाफ्ट से श्वेत किल्लिन को छोड़ सकती हूँ, पिताजी मुझे देखने वापस आएंगे। आओ रोड, एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गहरी और सुरीली शिवसागर झील की तलहटी से आई। उस पल में शिवसागर झील की पूरी सतह झिलमिला उठी, मानो पूरी झील कंपन कर रही हो। अगले ही सेकंड एक प्राचीन विशाल जानवर 1000 झांग से भी लंबा झील की सतह को तोड़ता हुआ सीधे महागुरु जलभेदी की गर्दन पर रखे कुत्ते के सिर की ओर बढ़ा। पिताजी देखिए, मैंने श्वेत किल्लिन को मुक्त कर दिया है। पिताजी कब? आप कब वापस आएंगे? अध्याय 665। श्वेत किल्लिन ने चीरा नौ आसमान। अपने पैरों के नीचे से 1000 झांग लंबे श्वेत किल्लिन को आसमान में चढ़ते देख महागुरु जलभेदी को जो झटका लगा, वह उस आश्चर्य से कहीं ज्यादा था जो उसे पृथ्वीराज सिंधिया का सामना करते समय हुआ था। उसी पल, ये जानते हुए कि चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ना होता है, उसके मन में नैना सिंधिया को मारने का विचार आया। और उसने वास्तव में ऐसा किया भी। हालांकि जैसे ही उसकी उंगली जोर लगाने वाली थी, एक अचानक तेज दर्द उसके माथे के बीच में चुभा। वह जानता था कि यह खतरे का एक अनोखा पूर्वाभास था जो उसके स्तर की विशेषता थी। आप इसे अनदेखा करना चुन सकते थे, लेकिन परिणाम निस्संदेह उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरे होंगे। हरामखोर, क्या ये वह श्वेत किल्लिन है? ये कैसे हो सकता है?
महागुरु जलभेदी मूल रूप से कहना चाहता था कि वह जानवर उसके लिए खतरा कैसे पैदा कर सकता है, लेकिन उसके माथे में हुए तेज दर्द ने उसके विचारों को अचानक रोक दिया, जिससे उसे नैना को छोड़ने और साथ ही जवाब में दोनों हथेलियों से प्रहार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबने देखा कि श्वेत किल्लिन ने बादलों को चीर दिया और यहाँ तक कि महागुरु जलभेदी के पूरी ताकत वाले हथेली के प्रहार का सामना करते हुए भी उसकी गति कम नहीं हुई, जिससे महागुरु जलभेदी आसमान में जा टकराया। महागुरु जलभेदी द्वारा उसे छोड़ने के बाद नैना 100 झांग से अधिक नीचे गिर गई। इससे पहले कि वह आखिरकार अपना संतुलन बना पाती, श्वेत किल्लिन के फर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी पीठ पर पलट गई और ऊपर की ओर उड़ गई। महागुरु जलभेदी को हवा में श्वेत किल्लिन द्वारा ऊपर पकड़े हुए देखा गया। जैसे ही उसने अचानक फिर से दोनों हथेलियों से प्रहार किया, उसका शरीर कई दसियों झांग ऊपर गोली की तरह गया, जिससे उसके और श्वेत किल्लिन के बीच एक दूरी बन गई। ये देखकर श्वेत किल्लिन ने अप्रत्याशित रूप से अपने सामने के पंजे से प्रहार किया, जिससे महागुरु जलभेदी कई 100 झांग पीछे उड़ गया। 1000 झांग वाले दिव्य पशु ने पीछा करने के अवसर का लाभ उठाया। उसके चारों पंजे बारी बारी से प्रहार कर रहे थे। उसकी लंबी पूंछ बेतहाशा मार रही थी, जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। महागुरु जलभेदी के साथ खिलवाड़ कर रही थी और उसे पूरी तरह से रिक्शाहीन छोड़ रही थी। जब श्वेत किल्लिन ने खेलना खत्म कर लिया तो उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और महागुरु जलभेदी को पूरा निगल लिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। लगभग एक पल में महागुरु जलभेदी पहले ही श्वेत किल्लिन के पेट में दफन हो चुका था। आकाश के ऊपर केवल 1000 झांग वाला दिव्य पशु बचा था, अपना सिर हिला रहा था और आकाश की ओर दहाड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अहंकारी महागुरु जलभेदी वास्तव में नैना द्वारा इस तरह मारा जाएगा। खासकर वे लोग जिन्होंने पहले नैना को नीची नजरों से देखा था, अब चारों ओर से उपहासपूर्ण नजरों का सामना करते हुए इच्छा कर रहे थे कि वे एक गड्ढा खोदें और उसमें रेंग जाएं। किल्लिन का आकाश भेदन। ये वास्तव में किल्लिन का आकाश भेदन है। बाबा कालभैरव झटके में चिल्लाए बिना न रह सके। उनकी आंखों में आश्चर्य भरा था। हालांकि उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूर्व और पश्चिम की तरफ दर्शकों में से कुछ लोगों ने उनके शब्द सुने और फिर एक हौंफते हुए बोले, ये पृथ्वीराज सिंधिया का अंतिम कौशल है, किल्लिन का आकाश भेदन। वूश। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ठंडी हवा की एक सामूहिक सांस परिवेश में दौड़ गई, क्योंकि वे सभी जानते थे कि पृथ्वीराज सिंधिया ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में ही किल्लिन का आकाश भेदन को समझा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था और हर महागुरु जिसने इस चाल का सामना किया था बिना किसी अपवाद के हार गया था। और जब उन्होंने ये चाल बनाई तो नैना शायद केवल 3 या 4 साल की थी। इसका मतलब था कि पृथ्वीराज सिंधिया ने नैना को केवल 3 साल तक सिखाया था और बाकी सब नैना की अपनी समझ पर निर्भर था। उस समय के सबसे मजबूत महागुरु द्वारा समझी गई एक चाल पूरी तरह से 3 साल के बच्चे द्वारा स्वयं सीखी गई और यह वास्तव में समझ ली गई। ये भयानक कैसे नहीं हो सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महागुरु जलभेदी को तुरंत मार सकी। पता चला कि उसने अपने पिता का सबसे मजबूत अंतिम कौशल सीख लिया था। यहाँ तक कि बाबा जैसे मजबूत व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके। बोले, ऐसी प्रतिभा के साथ 3 साल के भीतर वह निश्चित रूप से अतीत के पृथ्वीराज सिंधिया से आगे निकल जाएगी। उनके बगल में खड़ी रिया कपूर ने यह सुनकर बार बार सिर हिलाया। इस पल वह एक संघर्षरत लेखक की तरह थी जो किसी महान देवता को देख रही हो। उसकी आंखों में सदमे और प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। तो सिर हिलाने के बाद उसने उस आकृति को निहारा जिसने बादलों को चीर दिया था, इतना आगे कि उसे स्पष्ट रूप से कैद भी नहीं किया जा सकता था, और खुद से बड़बड़ाई, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे सचमुच विश्वास नहीं होता कि मानव शक्ति इस हद तक पहुंच सकती है। बोलने के बाद रिया कपूर ने फिर से आह भरी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि देवांश के तरीके पहले से ही चमत्कारिक थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व होगा। बाबा ने 9 आसमानों के ऊपर श्वेत किल्लिन को देखा और चिल्लाए बिना न रह सके, हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है और हमेशा एक ऊंचा आसमान होता है। वह लड़का देवांश अभी भी थोड़ा बहुत जवान और उतावला है। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई के बाद वह खुद को संयमित कर पाएगा। रिया कपूर चौंक गई, फिर पूछा, बाबा आप जो कह रहे हैं उससे नैना का किल्लिन का आकाश भेदन भी महागुरु जलभेदी को नहीं मार सकता? क्या महागुरु जलभेदी पहले ही, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बाबा ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार वह अपने पिता नहीं है, वरना। अपना वाक्य पूरा किए बिना बाबा ने आह भरी और आगे नहीं बोले। हालांकि रिया कपूर बहुत उलझन में थी। महागुरु जलभेदी को पूरी लड़ाई के दौरान स्पष्ट रूप से दबाया गया था और अंत में वह किल्लिन के पेट में दफन हो गया था। इतनी स्पष्ट बात का अर्थ बाबा के मुंह से आने पर कैसे बदल सकता है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, बादलों के ऊपर का दृश्य अचानक बदल गया।
श्वेत किल्लिन ने अचानक एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका शरीर लगातार संघर्ष करने लगा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक दर्द की लग रही थी। हालांकि यह केवल एक चाल की अभिव्यक्ति थी, यह इतनी सजीव थी कि यह वास्तव में एक प्राचीन दिव्य पशु की तरह लग रही थी। उसका संघर्ष अधिक समय तक नहीं चला। इससे पहले कि पारदर्शी अदृश्य तलवार की ऊर्जा उसके शरीर के भीतर से फूट पड़ी, श्वेत किल्लिन के शरीर को पूरी तरह से छेद दिया, फिर उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और शून्यता में लौट गई। रिया कपूर मौके पर ही सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, आकाश में बिखरे हुए सफेद बादल एक भंवर की तरह बेतहाशा घूमने और इकट्ठा होने लगे। फिर एक दिखाई देने वाली गति से एक अनचाही तेज भाले की नोक का रूप ले लिया, जिसकी नोक ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। इस पल शिवसागर झील में एक लंबा भला आकाश में गोली की तरह गया। इसकी अपार शक्ति ने झील के विशाल पानी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे कई सौ झांग चौड़ा एक भाले का शाफ्ट बन गया, जो बादल की नोक के साथ मिलकर एक सफेद पारदर्शी लंबा भाला बन गया, जो महागुरु जलभेदी की ओर प्रहार कर रहा था। लंबे भाले की गति भव्य थी। महागुरु जलभेदी अभी अभी श्वेत किल्लिन के संयम से मुक्त हुआ था और अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल खुद को संभाल सकता था और इसका सामना कर सकता था। ये सही है, महागुरु जलभेदी वास्तव में खुद को संभाल रहा था और इसके लिए जा रहा था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाते हुए देखा गया, इसे अपने शरीर में इकट्ठा करते हुए। फिर पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, अपने माथे का उपयोग करते हुए उस अनचाही तेज भाले की नोक से जोरदार टक्कर लेने के लिए। धड़ाम! एक भयानक दहाड़ तुरंत फट पड़ी, जैसे साफ आसमान से बिजली गिरी हो, जिससे हर कोई चकरा गया और उनके कान के पर्दे दुखने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद की प्राण ऊर्जा लहरों ने तुरंत झील की सतह पर हजारों लहरें पैदा कर दी, सुनामी की तरह बाहर की ओर बहने लगीं। पूर्व और पश्चिम के किनारों पर अनगिनत लोग प्राण ऊर्जा लहरों से जमीन पर गिर पड़े। केवल बाबा और रिया कपूर किनारे पर मजबूती से खड़े रहे। भयानक लहरें उनके सामने न के बराबर लग रही थीं। जब भीगी हुई भीड़ ने आखिरकार खुद को संभालने में कामयाबी हासिल की और ऊपर देखा, तो वे ये जानकर हैरान रह गए कि महागुरु जलभेदी ने वास्तव में नैना के हाथ में श्वेत किल्लिन भाले का सामना करने के लिए अपने माथे का इस्तेमाल किया था। ये देखकर रिया कपूर ने तुरंत अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? उस भाले की शक्ति शायद आकाश में छेद कर सकती है ना? फिर भी इसने महागुरु जलभेदी की त्वचा को भी नहीं तोड़ा। बाबा ने सिर हिलाया। या तो रिया कपूर से सहमत थे या उनका मानना था कि समय आ गया है। उन्हें अपने सिर से हुड उतारते हुए, घास का लबादा पहने हुए और शिवसागर झील के अशांत पानी में आगे बढ़ते हुए देखा गया। अब मेरी बारी है। अध्याय 666। सच कहूं तो बाबा कालभैरव एक नंबर के कमीने हैं। आसमान में नैना सिंधिया ने जब देखा कि उसका पहला भाला वार खाली गया, तो उसने तुरंत अपने भाले को घुमाया और दोबारा महागुरु जलभेदी पर वार कर दिया। संभलने के बाद जलभेदी ने अब बहादुरी दिखाते हुए हमलों को सीधे झेलना बंद कर दिया और इसके बजाय नैना सिंधिया के साथ एक भयंकर हाथापाई में उलझ गया। हालांकि हर कोई देख सकता था कि जब से नैना ने अश्व प्रहार और गगनभेदी प्रहार का इस्तेमाल किया था, तब से वह जलभेदी द्वारा दबाई जा रही थी पासा पलट चुका था और अब नैना सिंधिया एक छोटे चूहे की तरह थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। शिवसागर झील के उत्तरी किनारे पर रिया कपूर ने बाबा कालभैरव की छोटी दुबली पतली पीठ को देखा और उसे एक टीस सी महसूस हुई, इसलिए उसने सलाह दी, बाबा आप बस मेरे लिए कुछ संदेश पहुंचा दीजिए और इस लड़ाई को छोड़ दीजिए ना। आखिरकार जब महागुरु स्तर की नैना सिंधिया भी जलभेदी की चमड़ी तक नहीं खरोंच पाई, तो आप जो केवल पूर्ण अंतर शक्ति स्तर पर हैं, आपसे तो उम्मीद और भी कम है ना? लेकिन समझदार रिया कपूर ने स्वाभाविक रूप से इस विचार को जुबान पर नहीं लाया। बाबा कालभैरव ने सुना और बिना पीछे देखे सिर हिला दिया। हालांकि रिया का सुझाव उनकी जान बचा सकता था, लेकिन चूंकि वह आ चुके थे, उन्हें जलभेदी पर एक निशान तो छोड़ना ही था। इस तरह भले ही वह लड़का जिद्दी बना रहे, उसे कुछ बढ़त तो मिल ही जाएगी। इस प्रकार अगर वह मर भी गए तो ये सौदा महंगा नहीं था, है ना? तो वह मुस्कुराए। ये कर्ज है मुझ पर उस लड़के का। कर्ज रखना कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे चुकाना ही होगा, है ना? बोलने के बाद बाबा कालभैरव ने अपना दाहिना पैर झील की सतह पर जोर से पटका और जो झील पहले उथल पुथल थी, वह तुरंत शांत हो गई, बिना हवा या लहरों के एक साफ आईने की तरह स्थित प्रज्ञ अवस्था। रिया कपूर और पूर्वी पश्चिमी दोनों किनारों के दर्शकों ने एक साथ आश्चर्य से चिल्लाया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि बाबा कालभैरव केवल पूर्णांतर शक्ति स्तर पर थे, लेकिन उनकी मनोदशा पहले ही महागुरु स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। दूर पूर्वी तरफ खड़ी उस छोटी लड़की ने डरते डरते पूछा, दीदी क्या मनोदशा और साधना में इतना अंतर हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? उसकी सीनियर दीदी ने सिर हिलाया। तर्क के हिसाब से एक योद्धा के रास्ते पर साधना पहले आती है। उस स्तर तक पहुंचने पर ही कोई ऐसी मनोदशा पा सकता है।
यह उन कई नौजवानों की तरह है जो आज अपनी आत्मा की शांति के लिए हिमालय जाना चाहते हैं। ये भी वही बात है कि केवल उस जगह पहुंचकर ही कोई अलौकिक मनोदशा पा सकता है, सिद्धांत वही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस स्तर तक पहुंचे बिना भी कई कारणों से ऐसी मनोदशा पा लेते हैं, ठीक उन तपस्वी साधुओं की तरह जो भले ही हिमालय न जाएं फिर भी शांत चित पा लेते हैं। फिर नैना सिंधिया और बाबा काल भैरव जैसे महायोद्धा हैं जिनकी अपनी ताकत कमजोर नहीं है और जिनमें जीत का अटूट विश्वास है। इसलिए भले ही उनकी साधना वहां तक न पहुंची हो, उनकी योद्धा मनोदशा पहुंच चुकी है। इसे ही कहते हैं शरीर भले न पहुंचे पर दिल वहां पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं और मेरी सलाह है कि कोई उनकी नकल न करे, वरना बाद में अपनी जिंदगी पर शक होने लगेगा। हालांकि छोटी लड़की को साधना और मनोदशा का रिश्ता समझ आ गया, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, हमें इसकी नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या जीत का अटूट विश्वास होना अच्छी बात नहीं है? ये सुनकर सीनियर दीदी ने तुरंत त्योरियां चढ़ाई और चेतावनी दी, जो इस रास्ते पर सफल होते हैं वे योद्धा दुनिया के जीनियस होते हैं, इसलिए अजेय मनोदशा के साथ भी उन्हें भरोसा होता है कि एक दिन उनकी साधना भी उस स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कोई साधारण योद्धा जो दिन भर अजेय मनोदशा बनाने के बारे में सोचता रहे और फिर लड़ाई में विरोधी से बुरी तरह पिट जाए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा? एक या दो बार ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कई बार हुआ तो क्या वह जिंदगी पर शक नहीं करेगा और साधना भंग का शिकार नहीं हो जाएगा? इसलिए जिनकी मनोदशा उनकी साधना से ऊपर होती है वे बेहद दुर्लभ जीनियस होते हैं, और हम जैसों को ईमानदारी से पहले अपनी साधना बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर छोटी लड़की ने ओह कहा, मतलब वह समझ गई। लेकिन उसके पीछे खड़े एक युवक ने बोलने से खुद को नहीं रोका, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जीनियस हैं या नहीं? अगर हम हुए तो क्या हम साधना का एक तेज और अजेय तरीका नहीं खो देंगे? सीनियर दीदी ने उस शख्स को देखा और तुरंत ताना मारा, अगर तुम्हें शक है कि तुम जीनियस हो या नहीं तो तुम पक्का नहीं हो। कौन सा असली जीनियस खुद पर शक करता है? ... वह युवक अपना सीना पकड़ कर रह गया, उसे बहुत बुरा लगा। झील की सतह शांत होने के बाद बाबा कालभैरव ने फिर से झील पर हल्के से कदम रखा और उनका शरीर ऊपर की ओर शूट हुआ, लेकिन झील की सतह पर एक भी लहर नहीं उठी। जलभेदी, एक महागुरु होने के नाते क्या ये बहुत उचित है कि हम दो लोग अकेले तुमसे लड़ें? बाबा कालभैरव ने अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए तुरंत नैतिकता का कार्ड खेल दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यह अनुचित है तो तुम अपने महागुरु रुतबे के लायक नहीं हो। उस समय शिवसागर झील के आसपास के सभी दर्शक तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। अरे भाई साहब, बाबा की चाल तो देखो, ये तो पक्के खिलाड़ी निकले। सच कहूं तो बाबा कालभैरव वाकई बहुत चालाक हैं, लेकिन इस यंग मास्टर को ये बहुत पसंद आया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा बहुत बढ़िया। बाबा मार डालो जलभेदी को, हम सब आपके साथ हैं। इस पर बाबा कालभैरव का मन ही मन संवाद कुछ ऐसा रहा होगा, तुम लोग खुद आके क्यों नहीं कर लेते? क्या मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत है? हालांकि वह मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। नैना सिंधिया के जलभेदी के साथ उलझने का फायदा उठाते हुए बाबा कालभैरव ने बिना एक शब्द कहे अपनी मुट्ठी उठाई और जलभेदी की पीठ पर दे मारी, पीछे से चुपके से हमला करके उसे बिना किसी परिणाम के मारने का इरादा। शिवसागर झील के आसपास के दर्शक ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा कालभैरव, जो अपनी आंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने के लिए मशहूर थे, इतने जुगाड़ू हो सकते हैं। जलभेदी नैना सिंधिया के साथ भयंकर लड़ाई में फंसा हुआ था। हालांकि वह नैना को दबा सकता था, लेकिन विरोधी भी एक महागुरु थी और वह लापरवाह नहीं हो सकता था, वरना उसे चोट लग सकती थी। अब बाबा कालभैरव की अचानक एंट्री ने सीधे जलभेदी की मूल लय को बिगाड़ दिया, जिससे उसे मजबूरन एक चाल से नैना को पीछे हटाना पड़ा और फिर बाबा से निपटने के लिए घूमना पड़ा। हालांकि जलभेदी 20 साल से एकांतवास से बाहर नहीं आया था, फिर भी उसे भारतीय रणभूमि की कुछ समझ थी और वह जानता था कि यह बुढ़ा, जो आंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने में माहिर है, उसकी मुट्ठियों में कुछ खास है, इसलिए उसने उसे अपनी पीठ पर मारने की हिम्मत नहीं की। तो उसने एक हथेली से वार किया, बाबा के मुके को सटीक रूप से पकड़ा और फिर अपनी हथेली में एक झंझनाहट महसूस की, जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। लेकिन यह एहसास आया और गायब हो गया, जिससे उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह हंसा, तो ये बात है क्या इसी वजह से तुम आंतर शक्ति से महागुरु को मार सकते हो? बोलने के बाद जलभेदी का हाथ कांपा और वह सारी आंतर शक्ति जो उसकी नहीं थी उसके शरीर से बाहर निकाल दी गई। लेकिन ठीक उसी देरी में नैना सिंधिया का श्वेत व्याल भाला पहले ही आगे बढ़ चुका था, उसकी पीठ पर लगा, लेकिन वह उसके कपड़ों को भी नहीं भेद सका। तुम दोनों मिलकर मुझ अकेले से लड़ रहे हो, तो मेरे लिए भी एक सुरक्षा कवच पहनना बहुत वाजिब है ना? उनके हैरान चेहरों को देखकर जलभेदी ने तुरंत बाबा कालभैरव के शब्दों की नकल की और जवाब दिया।
जैसे ही ये शब्द निकले, शिवसागर झील के किनारों पर मौजूद दर्शक तुरंत उबल पड़े। बेशर्म बूढ़ा चोर, ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल करना, तुम महागुरु कहलाने के लायक कैसे हो सकते हो? एक महागुरु होते हुए भी तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, तुम्हें अपनी ताकत पर कितना कम भरोसा है, धिक्कार है। सच कहूं तो जलभेदी अब तक का सबसे डरपोक महागुरु है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कसम से। ... नीचे भीड़ की निंदा सुनकर जलभेदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार यहाँ जो हुआ उसे देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जो बाहर जाकर यह बात फैला सके, क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अध्याय 667। अरे सिंधिया, तू अभी तक हमला क्यों नहीं कर रही? कितना बेशर्म है ये। बाबा कालभैरव ने गाली दी। फिर नैना सिंधिया को चिल्लाकर कहा, मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम इसका गला घोंप दो। तू जलभेदी बड़ा सख्त बनता है ना? ठीक है, मैं तेरा गला ही छिदवा दूंगा। मुझे नहीं लगता तेरा वो हिस्सा भी सख्त होगा। बाबा कालभैरव के बोलने के बाद चाहे नैना सहमत हो या न हो, वह सीधे आगे बढ़ गए, जलभेदी के साथ हाथापाई करने के इरादे से। ये दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। वह महागुरु जलभेदी था, शक्ति प्रहार का विशेषज्ञ। वह दूर से तो उसका मुकाबला कर नहीं पा रहा था, और अब तुम उसके साथ हाथापाई करने की जुर्रत कर रहे हो। इसके अलावा एक बार हाथापाई शुरू होने पर नैना सिंधिया अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाएगी, क्योंकि अपने साथी को गलती से घायल करने की संभावना थी। इसका मतलब था कि कुछ समय के लिए बाबा कालभैरव को अकेले ही महागुरु जलभेदी का सामना करना होगा। अरे यार, यहाँ तक कि आचार्य चेतन, जो बरसों से मशहूर महागुरु थे, जलभेदी के हाथों पल भर में मारे गए, और तुम अभी भी उसे 1-on-1 चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम्हें मरना ही है तो पहले बोल देते, यहाँ सबकी भावनाओं को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। लेकिन बाबा कालभैरव ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। जलभेदी के करीब पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मुट्ठियों को हथेलियों में बदल दिया और जलभेदी के जोड़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर जलभेदी ने तुरंत एक उंगली उठाई और एक अदृश्य आंतरशक्ति बाबा की छाती की ओर दौड़ी। बाबा कालभैरव ने चकमा नहीं दिया, आंतरशक्ति का पूरा प्रहार झेल लिया। फिर उन्होंने अपनी कोहनी और हाथ से दबाव डाला, जलभेदी की फैली हुई उंगली को मोड़ा और फिर उसी गति के साथ उसे उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा, सीधे जलभेदी के चेहरे को निशाना बनाते हुए। जलभेदी एक महागुरु होने के नाते किसी पूर्ण आंतरशक्ति वाले योद्धा को खुद को थप्पड़ मारने और अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए उसने आंतरशक्ति का प्रहार किया, सीधे बाबा की हथेली को झटक दिया। ये देखकर बाबा की आंखें चमक उठीं, ये जानते हुए कि यह जलभेदी के लिए एक महागुरु का बोझ था। उन्होंने तुरंत लगातार पीछा किया, अपनी कलाई को थोड़ा पीछे खींचते हुए। फिर एक महापाश चाल चली, जलभेदी के फैले हुए हाथ के चारों ओर लपेटते हुए उसके शरीर को मोड़कर उसे जगह पर लॉक करना चाहते थे, ताकि नैना अपने भाले से वार कर सके। हालांकि महापाश के बाद उन्होंने पाया कि वह जलभेदी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे थे। इसलिए उन्होंने हमले से बचाव में बदलाव किया, सक्रिय रूप से खुद को जलभेदी के पीछे लपेट लिया और फिर उसी गति के साथ नील नाग पंजा चाल का इस्तेमाल किया, एक बार फिर सीधे जलभेदी के चेहरे को निशाना बनाते हुए। और उनकी 5 उंगलियों ने एक पंजा बनाया, जिनमें से 2 सीधे जलभेदी की आंखों पर तनी थीं। ये मत कहना कि मैं गंदा खेलता हूँ, किसने कहा था तुम्हें महागुरु बनने को? अगर मैं थोड़ा गंदा नहीं खेला तो ये तुम्हारे महागुरु होने के रुतबे की तौहीन होगी। हवा में नैना सिंधिया और जमीन पर पूर्व और पश्चिम की तरफ भीड़ ने बाबा कालभैरव की 4 बिजली जैसी चालों को देखा और तुरंत उन्हें 18 महाकाल हस्त के रूप में पहचान लिया, जो शाओलिन की जकड़न विद्या के साथ जकड़न की जुड़वां परम विद्या मानी जाती थी। हालांकि शाओलिन की जकड़न विद्या अत्यधिक कठोरता और पुरुषत्व के रास्ते पर चलती थी, जबकि बाबा कालभैरव के 18 महाकाल हस्त, जैसा कि हर कोई देख सकता था, काफी कपटी और गंदे थे। ये देखकर कि यह बूढ़ा कमीना फिर से उसके चेहरे पर हमला करने जा रहा है और यहाँ तक कि उसकी आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है, जलभेदी ने तुरंत मन ही मन गाली दी। फिर उसने अपनी पूरी आभा को मुक्त कर दिया, बाबा कालभैरव को जोर से झटक कर मारने के इरादे से। लेकिन बाबा कालभैरव को कई आंतरशक्ति के वार लगने के बाद, हालांकि उनका नील नाग पंजा झटक दिया गया था, उनके चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। वह जलभेदी के पहलू से कसकर चिपके रहे, अपनी चालें बदलते रहे। बाबा कालभैरव ने अपने दाहिनी ओर आधा कदम बढ़ाया, जलभेदी के दाहिनी ओर चक्कर लगाते हुए, और फिर जलभेदी के दाहिने गाल पर हमला किया। मुख्य विचार ये था कि उसी जगह मारो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। ये देखकर जलभेदी ने वास्तव में ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो कि बिल्कुल वही था जो बाबा चाहते थे। बाबा कालभैरव उसी गति के साथ आगे बढ़े, फिर उसके हाथ को दबाया और अपनी कोहनी को ढेर करते हुए एक मुक्का मारा। यह एक कान भेदी तकनीक थी, अगर ये लगी तो भले ही तुम महागुरु हो, कुछ समय के लिए कानों में घंटियां बजना तय था। इस बिंदु पर जलभेदी को आखिरकार समझ आ गया कि यह आदमी उसके निचले शरीर पर हमला करने से भी ज्यादा नफरत के काबिल है। आखिरकार अगर उसे चोट लगी, चाहे वह जोर से लगी हो या नहीं, तो यह इज्जत का बड़ा सवाल था।
हालांकि नीचे के सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि कोई इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बाहर नहीं भेजेगा। आखिरकार घरेलू रिमोट टेक्नोलॉजी एक दूरबीन के बराबर थी। ये दूरी इसे कैद करने के लिए बिल्कुल साफ थी। अगर इसे बाहर भेजा गया तो क्या उसकी कोई इज्जत बचेगी। इसलिए जलभेदी के पास बाबा कालभैरव के कान भेदी वार को रोकने के लिए उस हाथ को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो खाली था। और बाबा कालभैरव का शायद शुरू से ही जलभेदी के कान को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जैसे ही जलभेदी ने अपनी चाल चली, बाबा का दूसरा हाथ जो कोहनी को दबा रहा था और ढेर कर रहा था, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। यह एक जबड़ा तोड़ चाल थी जो एक बूढ़े वानर द्वारा सेनापति की मुहर लटकाने के अंदाज में थी, जिससे जलभेदी को रोकने के लिए अपना हाथ नीचे झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा और मुश्किल से चेहरे पर चोट लगने से बच पाया। चालों की इस श्रृंखला ने सबको चकाचौंध कर दिया। उन्हें ये भी आभास हो गया था कि बाबा जलभेदी के चेहरे पर मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें ठीक ठीक नहीं पता था कि बाबा उसे कहाँ मारना चाहते थे। ये केवल इसी पल था कि सभी को एहसास हुआ कि बाबा कालभैरव का आक्रामक रूप से आगे बढ़ना कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि एक खतरनाक पैंतरा था जिसे एक बहुत ही सोची समझी योजना के साथ अंजाम दिया गया था। जलभेदी के ब्लॉक करने के लिए हाथ नीचे झुकाने के बाद बाबा कालभैरव ने वास्तव में अपनी पिछली लड़ाई शैली को बदल दिया। सीधे बगल से हाथ डालकर गुप्त अंग पर वार करने वाली चाल का उपयोग करते हुए ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो गए, बिना किसी पैटर्न या शर्म के, विशेष रूप से विरोधी के नाजुक अंगों पर हमला करते हुए। और इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि 18 महाकाल हस्त वास्तव में कपटी और गंदे थे। जलभेदी गुस्से से आग बबूला हो गया, दोनों हथेलियों से एक साथ बाबा पर वार किया। लेकिन भले ही बाबा को खून की उल्टी करते हुए दूर भेजा गया, उनका आक्रामक रूप बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, एक ऐसा संकल्प दिखाते हुए जैसे कि वह बाबा कालभैरव और जलभेदी के वंशज जानी दुश्मन हो। जलभेदी के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, बाबा के बेशर्म हमले से बाल बाल बचते हुए। जलभेदी को पीछे हटते देख बाबा ने तुरंत अपनी चालें बदल दी, लगातार कंधा पकड़ना और कोहनी दबाना, कमर तोड़ लात, गर्दन मरोड़, गाल पर मुक्का, महापाश और उसके बाद हाथ पकड़कर पटकना का इस्तेमाल किया। चालों के एक पूरे सेट के बाद जलभेदी को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, जिससे शिवसागर झील के उत्तरी किनारे पर रिया कपूर और पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर मौजूद सभी लोग मुंह खोले रह गए, लगभग सांस लेना भूल गए। वह जलभेदी को दबा भी सकते हैं, तो आंतरशक्ति से महागुरुओं को मारने में माहिर होना सिर्फ बातें नहीं थी। आखिर रिया कपूर अपने आप से बड़बड़ाए, ये सोचते हुए कि उसने उनसे कैसे पूछा था कि क्या वह 1 मिनट टिक सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका सवाल कितना बेतुका था। अफसोस की बात बस ये थी कि हालांकि जलभेदी बार बार पीछे हटा, लेकिन उसे पूरी लड़ाई में थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। अगर उसे बाबा द्वारा थप्पड़ मारे जाने का डर नहीं होता तो वह बाबा से पहले ही निपट चुका होता, अब तक इंतजार क्यों करता। दूसरी ओर बाबा कालभैरव पहले ही जलभेदी की अनगिनत अदृश्य आंतर शक्ति झेल चुके थे। अगर उनका शरीर असाधारण नहीं होता तो वे शायद जलभेदी की पहली आंतर शक्ति की मार झेलते ही मर गए होते। इसलिए जब जलभेदी ने अष्ट दिशा महापाश चाल चली तो जलभेदी का शरीर अचानक हिल गया, खून से लथपथ बाबा कालभैरव को अपने से दूर फेंक दिया, जिससे वे झील की ओर गिरने लगे। हम अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो, जलभेदी ने अत्यधिक तिरस्कार के साथ कहा, फिर नैना सिंधिया की ओर बढ़ा। वह इस औरत को अपाहिज बनाना चाहता था, फिर उसे अपने निषिद्ध खिलौने के रूप में रखना चाहता था, दिन रात उसका आनंद लेते हुए अंतहीन रूप से। हालांकि ठीक इसी पल बाबा कालभैरव, जिन्हें झील में गिर जाना चाहिए था, अचानक उसके पीछे प्रकट हुए, अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए अष्ट दिशा लघुपाश चाल के साथ जलभेदी के अंगों को कसकर लॉक कर दिया। अरे सिंधिया, क्या तुम कुछ करने नहीं वाली? पता चला कि बाबा कालभैरव ने शुरू से ही जलभेदी के साथ खुद को भी खत्म करने के लिए इस तरीके का उपयोग करने का इरादा किया था। अध्याय 668 वज्रनाद और बिखरते मोती। बाबा शिवसागर झील के उत्तरी किनारे से रिया कपूर चिल्लाए, उसकी आवाज रुंध गई थी। उसने शुरू से अंत तक कभी भी बाबा कालभैरव की कुर्बानी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विचार नहीं किया था। इसलिए जब उसने बाबा को जान की बाजी लगाकर लड़ते देखा तो वह अनजाने में चिल्ला पड़ी। सिर्फ वही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ के दर्शकों को भी लगा जैसे उनका दिल हलक में आ गया हो। उन सब ने चेन्नई के मछुआरे बाबा की शोहरत सुनी थी, जानते थे कि वह कभी कमजोरों को नहीं सताते और गहरी वफादारी और नेकी रखते हैं। खासकर जब उनका सामना अन्याय से होता, भले ही विरोधी महागुरु हो, वह उनका सामना करने की हिम्मत रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज उन्होंने जलभेदी का सामना किया था। ऐसी वीर भावना उनकी प्रशंसा कैसे न पाती। तो कोई मदद नहीं कर सका और चिल्लाया, काम हो गया। उनके आश्चर्य के बीच जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि बाबा कालभैरव ने बार बार सीमा पर जाकर विदेशी ताकतों को देश में घुसने से रोका था। पिछली बार अगर गुरु देवांश ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे शायद पहले ही मर चुके होते और उनकी साधना बिखर गई होती।
लेकिन बाबा ने कभी इन कारनामों का प्रचार नहीं किया, एक लो प्रोफाइल जीवन जीते हुए कभी भूत, भगवान या बुद्ध में विश्वास नहीं किया। नैना सिंधिया भी इस पल सन्न रह गई। वह बाबा की योजना जानती थी, इसलिए वह शक्ति जमा कर रही थी, बस बाबा के जलभेदी को लॉक करने का इंतजार कर रही थी ताकि एक घातक वार कर सके। ऐसा नहीं था कि वह ऊपर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाबा हाथापाई कर रहे थे और वह बस अपना भाला बीच में नहीं डाल पा रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि बाबा का जलभेदी को लॉक करने की कोशिश करना बस मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा था, इसलिए उसने उम्मीद छोड़ दी थी और जलभेदी को अकेले मारने से पहले बाबा की हार का इंतजार करने की योजना बनाई थी। उसे जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह ये था कि बाबा कालभैरव वास्तव में आपसी विनाश का पत्ता खेलेंगे। इसलिए एक पल के लिए वह थोड़ी सुन्न हो गई, इतनी कि बाबा की चिल्लाहट सुनने के बाद भी वह तुरंत वार नहीं कर सकी। बाबा कालभैरव ने शिवसागर झील के दोनों किनारों पर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और नैना सिंधिया पर फिर चिल्लाए, तुम अभी भी वहां क्या खड़ी हो? नजारा देख रही हो? मेरी चिंता मत करो, उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। ये सुनकर नैना आखिरकार होश में आई। वार करने के लिए पहले से ही तैयार, उसने अब और संकोच नहीं किया और एक भला वार किया जिससे आसमान और धरती कांप उठे। श्वेत व्याल भेदता नव गगन। श्वेत व्याल तुरंत भाले से फूट पड़ा। हालांकि बाबा ने कहा था कि उनकी चिंता न करें, नैना अभी भी चिंतित थी कि यह भाला वार बाबा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने वार करते समय अपनी कलाई में थोड़ी ताकत रोक ली। उसकी राय में ये भाला वार बंधे हुए जलभेदी के गले को भेदने के लिए काफी था, साथ ही बाबा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता था। हालांकि जैसे ही श्वेत व्याल के नुकीले दांत जलभेदी के गले को फाड़ने वाले थे, बंधे हुए जलभेदी के चेहरे पर अचानक एक कठोर भाव आया और उसने हल्के से कहा, वज्रनाद। जैसे ही उसकी आवाज गिरी उसका शरीर थरथराया। बाबा कालभैरव, जो उसके शरीर को जकड़े हुए थे, और उमड़ता हुआ श्वेत व्याल दोनों ही एक अदृश्य शक्ति से तुरंत पीछे धकेल दिए गए, लगभग 100 कदम पीछे हटते हुए। नैना सिंधिया अपेक्षाकृत ठीक थी, केवल उसके हरे लबादे में कुछ जगहें फट गई थीं, जिनसे हल्का लाल खून रिस रहा था। बाबा कालभैरव हालांकि बहुत बुरी हालत में थे। उनका शरीर 10 से ज्यादा छेदों से छिदा हुआ था और हवा में रहते हुए ही उन्होंने अचानक ताजे खून की उल्टी की, फिर धड़ाम से सिर के बल शिवसागर झील में गिर गए और काफी देर तक ऊपर नहीं आए। आसपास के दर्शक हालांकि मदद करना चाहते थे, लेकिन जलभेदी के गुस्से का शिकार होने से डर रहे थे। इसके अलावा पानी में गिरते समय बाबा की मुद्रा को देखते हुए उन्हें बचाने से पहले ही उनके मरने की संभावना थी, जिससे कोई भी बचाव व्यर्थ हो जाता। लेकिन तभी शिवसागर झील के उत्तरी किनारे पर एक छपाक की आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक ग्रेसफुल आकृति बर्फीले ठंडे झील के पानी में कूद गई, तेजी से उस ओर तैरती हुई जहां बाबा गिरे थे। हालांकि हर कोई रिया कपूर के कार्यों से हैरान था और कुछ को तो ये भी लगा कि वे मर्द होकर भी एक औरत से पिछड़ गए, लेकिन चाहे उनके मन में कितने भी विचार आए हों, अंततः वे बस अपनी जगह पर जमे रहे, स्थिर। अभी क्या हुआ? जलभेदी ने क्या कहा? वज्रनाद, भीड़ में से किसी ने पूछा, शायद ध्यान भटकाने के लिए। वज्रनाद, ये गगन भेदी साधना, जब आसमान टूटता है और धरती धंसती है। अरे, मैं ये गाना क्यों गाने लगा? क्या ये जलभेदी का तरीका है? बिना किसी आवाज के उसने एक आंतरिक गुरु और एक महागुरु को लगभग 100 कदम दूर उड़ा दिया, एक मरा और एक घायल। ... अपने शरीर को स्थिर करने के बाद नैना सिंधिया अभी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह 10 कदम से ज्यादा आगे उड़ी, उसके पूरे शरीर पर अनगिनत बारीक घाव बेवजह दिखाई देने लगे और खून ने उसके फटे हुए हरे लबादे को दागदार कर दिया। घबराहट में नैना जल्दी से रुकी और फिर तेजी से पीछे हटी, एक अलग दिशा से हमला करने की योजना बनाते हुए। लेकिन उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि पीछे हटते हुए भी उसकी पीठ पर घाव दिखाई दिए और खून बहने लगा। ये दृश्य देखकर सभी को लगा जैसे नैना किसी नुकीले धागों से बने बड़े जाल में फंस गई हो, चाहे वह आगे बढ़े या पीछे हटे, वह चोटिल होने से नहीं बच सकती थी। लेकिन नैना ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा, ये जलभेदी का तरीका था, बिजली को तलवार की तरह इस्तेमाल करना, एक चालाक खरगोश की तरह चलना। वज्रनाद जितना तेज, उनमें से बस एक ही काफी था किसी को संघर्ष कराने के लिए, तो जलभेदी का एक साथ सैकड़ों का उपयोग करना तो दूर की बात थी। नैना केवल कुछ पल के लिए रुकी, फिर अपने शरीर को घुमाया, अपने हाथ में लंबा भाला फेंका और फिर उसके पीछे दौड़ी, भाले की पूंछ पर लात मारकर उसकी गति को दोगुना कर दिया, सीधे जलभेदी के गले को निशाना बनाते हुए। लेकिन जलभेदी ने केवल अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया। श्वेत व्याल भाले की गति को आधा कर दिया। उसने फिर दबाया और श्वेत व्याल भाला प्रकाश की धारा से बाहर निकला, अपने भौतिक रूप को प्रकट करते हुए। एक और दबाव के साथ जलभेदी ने श्वेत व्याल भाले को मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि श्वेत व्याल भाले में जैसे अपनी चेतना थी। जलभेदी द्वारा पकड़े जाने के बाद उसका पूरा डंडा हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे कि जमकर विरोध कर रहा हो। दुर्भाग्य से, चाहे वह कितना भी नाखुश या अनिच्छुक क्यों न हो, वह जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सका।
अंत में जलभेदी की जानवर की फटकार के तहत कुछ बार हताश होकर संघर्ष करने के बाद जलभेदी की मुट्ठी से उसके डंडे पर वार किया गया, जिससे वह पूरी तरह से शांत हो गया। दोनों किनारों के दर्शकों ने नैना का हथियार छीनते देखा और तुरंत हिम्मत हार गए, ये जानते हुए कि नैना पूरी तरह से हार चुकी थी। इस पल जलभेदी ने श्वेत व्याल भाले को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी मुश्किल साधना को देखते हुए अगर तुम मेरी शिष्या बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। ये सुनकर नैना ने तुरंत तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि तथाकथित शिष्यता उसे अपने पास रखने का सिर्फ एक बहाना था ताकि वह उसके साथ मनमानी कर सके। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत चुके हो? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, नैना की कलाई घूमी, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार रिस रही थी, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, मणि विच्छेद। जलभेदी के हाथ में पकड़े श्वेत व्याल भाले का डंडा तुरंत फट गया और टुकड़े गोलियों की तरह जलभेदी के शरीर की ओर उड़े, और भाले की नोक डंडे की कैद से आजाद होकर तेजी से जलभेदी की आंखों की ओर लपकी। नैना का मानना था कि इतनी कम दूरी पर और इतने तेज हमले के साथ भले ही जलभेदी के पास सुरक्षा कवच हो, इस हमले को रोकना नामुमकिन होगा जो नाशपाती के फूलों की आंधी जैसा था। हालांकि श्वेत व्याल भाला उसकी जान से जुड़ा था और भाले का डंडा टूटने के साथ उसकी अपनी जान भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन फिर भी वह साबुत टाइल होने के बजाय बिखरा हुआ मोती बनना पसंद करेगी। अध्याय 669 महागुरु जलभेदी, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। लग गया। भीड़ से एक आह निकली और फिर सबने अपनी सांसें थाम ली, उस पल का इंतजार करते हुए जब नैना सिंधिया जलभेदी का वध करेगी। हालांकि इससे पहले कि कोई खुशी मना पाता, उन्होंने भीड़ में उस सीनियर दीदी को आह भरते सुना। अफसोस, वह अभी भी जलभेदी की रक्षा को नहीं भेज सकी। ये सुनकर सभी ने जल्दी से अपनी आंखें फैलाईं और देखा, केवल ये देखने के लिए कि भाले के डंडे के टुकड़े बिजली की तरह तेज जलभेदी से 1 इंच आगे कांपते हुए रुक गए थे। चाहे उन्होंने कितनी भी ताकत लगाई हो, वे जलभेदी की रक्षा के आखिरी इंच को नहीं भेज सके, केवल लगातार कांपते रहे जैसे कोई मुंह दहाड़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ा तुम्हारे सिंधिया परिवार के भाले की मणि विच्छेद चाल के बारे में नहीं जानता? वरना तुम्हें क्या लगता है कि इस बूढ़े ने विशेष रूप से तुम्हारे हथियार को क्यों पकड़ा था? जलभेदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सही था, उसने जानबूझकर नैना के श्वेत व्याल भाले को नियंत्रित किया था ताकि उसे यह आखिरी उपाय इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा सके, एक ऐसा कदम जो दुश्मन को 1000 और खुद को 1200 का नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वह सफल हो या न हो। नैना गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। उस बिंदु पर वह आसानी से नैना पर काबू पा सकता था। तब तक क्या वह नैना के साथ जो चाहे वह नहीं कर पाएगा? नैना जलभेदी का मजाक सुनकर क्रोधित नहीं हुई, केवल अंतहीन दुख से भर गई। पिताजी, श्वेत व्याल निकल आया है। आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नैना की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन शिवसागर झील की आईने जैसी सतह पर इसे सभी ने स्पष्ट रूप से सुना। आसपास के दर्शक इन शब्दों को सुनकर सभी द्रवित हो गए। कुछ की आंखें तो लाल भी हो गईं, चुपके से उसके लिए आंसू पोंछते हुए। अपने शब्दों के बाद नैना ने आह भरी। हालांकि वह जलभेदी को जरा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रही, लेकिन उसने अपना सब कुछ दे दिया था। अपने पिता का बदला न ले पाने के मलाल के अलावा अब उसे मरने का कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंतर शक्ति पहले से ही अव्यवस्थित थी और वह अब हवा में नहीं उड़ सकती थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और होश खोने के बाद वह शिवसागर झील की ओर गिरने लगी। हालांकि उसका गिरना ज्यादा देर तक नहीं चला। इससे पहले कि जलभेदी ने उसे एक अदृश्य आंतर शक्ति के साथ ऊपर थाम लिया, फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। ये दृश्य देखकर सभी ने सिर हिलाया और आह भरी। नैना की हालत पहले ही ऐसी है और जलभेदी अभी भी उसे जाने नहीं देगा। क्या वह उसे खत्म करने की योजना बना रहा है? बकवास। अगर वह उसे खत्म करने की योजना बना रहा होता तो वह उसे हवा में क्यों थामता? वह साफ तौर पर उसके शरीर पर ललचा रहा है। नीच कहीं का साला जलभेदी, मेरी देवी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझसे लड़ूंगा, हम जानी दुश्मन हैं। दरअसल मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, नैना को इस समय जलभेदी के खिलाफ कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या उसके लिए 10 या 20 साल और साधना करना बेहतर नहीं होता? तब वह निश्चित रूप से जलभेदी को मार सकती थी, है ना? ये सवाल ज्यादातर लोगों का संदेह भी था, इसलिए इसके पूछे जाने के बाद आसपास का माहौल शांत होने लगा, जैसे किसी विशेषज्ञ के आगे आने और समझाने का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही उन्होंने इंतजार किया, उनकी निगाहें अनायास ही उस सीनियर दीदी की ओर मुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने पहले ही खोज लिया था कि हालांकि यह महिला बूढ़ी नहीं थी, लेकिन उसे 20 साल पहले की घटनाओं की गहरी समझ थी। और कोमल चेहरे वाली छोटी लड़की ने भी सीनियर दीदी को लालसा से देखा, जिससे सीनियर दीदी, जो मूल रूप से और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, को समझाना जारी रखना पड़ा। यह एक अजेय मानसिक स्थिति की कमी है। कमी? कैसी कमी? छोटी लड़की ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। सीनियर दीदी ने कहा, उसके पास पहले से ही एक महागुरु की मानसिक स्थिति है।
अगर वह अभी भी डरती है और लड़ाई से बचती है तो क्या तुम्हें लगता है कि नैना की साधना और आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आधा कदम भी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सबने ये सुना और लगभग बिना सोचे निराशा में सिर हिला दिया। वास्तव में यदि किसी के पास पहले से ही महागुरु की मानसिक स्थिति है लेकिन फिर भी वह लड़ाई से बचता है तो यह खुद को धोखा देने के अलावा और क्या था। सीनियर दीदी ने जारी रखा, इसलिए अगर जलभेदी एकांतवास से बाहर नहीं आया होता तो ठीक था। वह खुद को तसल्ली देने और बदला न लेने के लिए यह बहाना बना सकती थी कि उसे नहीं पता कि वह एकांतवास में कहाँ है। लेकिन जब वह पहले ही बाहर आ चुका है, अगर वह फिर से लड़ाई से बचती तो वह वास्तव में खुद को जवाब नहीं दे पाती। उस समय न केवल उसकी मानसिक स्थिति गिरती बल्कि उसकी साधना पर भी निश्चित रूप से असर पड़ता। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार यह समझ गए कि नैना ने शिवसागर झील पर जलभेदी को रोकने और मारने की हिम्मत क्यों की, भले ही वह अभी तक महागुरु स्तर पर नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह लापरवाह थी, ये वास्तव में मजबूरी थी। इसके अलावा सहज धार्मिक आंतरशक्ति की एक सांस के साथ उसने झील के किनारे 108 अक्षर लिखे। क्या वह आसानी से महागुरु स्तर की ओर नहीं बढ़ी? बस अफसोस की बात यह है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया, फिर भी वह जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकी। हालांकि यह एक अपरिहार्य तथ्य था। आखिरकार जब वह 7 साल की थी तब जलभेदी पहले से ही एक महागुरु था जो एक उंगली से नदी को काट सकता था। इस हद तक लड़ पाना ही पहले से बहुत बड़ी बात थी। जलभेदी द्वारा नैना को अपने सामने खींचने के लिए अपनी अदृश्य अंतर्शक्ति का उपयोग करने के बाद उसने बेशर्मी से उसकी सुडौल काया की प्रशंसा की। भले ही उसका नीला लबादा और त्वचा अब खून से लथपथ थी, लेकिन इसने उसके स्वभाव और सुंदरता को जरा भी कम नहीं किया। इसलिए जलभेदी ने संकोच नहीं किया। कई धुंधली अदृश्य अंतर्शक्ति की किरणें निकली, उसके शरीर के प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए, और उसके नाभि केंद्र को भी सील कर दिया, जिससे वह फिर से आंतर शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो गई। आंतर ऊर्जा को प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात थी। ये सब करने के बाद जलभेदी धीरे धीरे नीचे उतरा, उस बूढ़े आदमी और उस जवान लड़की से निपटने का इरादा रखते हुए जिन्होंने उसे पहले उत्तरी किनारे पर रोका था। उसे बूढ़े की चिंता नहीं थी, वह शायद पहले ही मर चुका था। जहां तक उस जवान लड़की की बात है, वह नैना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वह उसे बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। जलभेदी अभी आधा ही नीचे उतरा था कि शिवसागर झील की सतह पर एक हलचल हुई। रिया कपूर, जिसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी, बाबा कालभैरव की घास की टोपी पकड़े हुए किनारे की ओर तैरने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये देखकर जलभेदी, हालांकि हैरान था कि बाबा अभी भी जिंदा थे, ने रिया को नहीं रोका, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि भले ही बाबा में अभी भी एक सांस बची हो, वे शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, और भले ही उन्हें किनारे पर बचा लिया जाए, ये केवल एक बेकार कोशिश होगी। हालांकि जलभेदी ने उसे नहीं रोका, लेकिन उसने मदद की पेशकश भी नहीं की। इसके बजाय वह हवा में वहीं लटक गया, चुपचाप रिया को बूढ़े को बचाते हुए देखता रहा। रिया कपूर के लिए अगर उसने बचपन से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता और अब उसके पास लघु सिद्धि स्तर की आंतर शक्ति साधना नहीं होती, तो इतने ठंडे मौसम में किसी को बचाने के लिए शिवसागर झील में कूदने का मतलब होता कि वह किसी को बचाने से पहले ही जमकर मर जाती। जलभेदी की व्यक्तिगत निगरानी के कारण पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर मौजूद लोग ये दृश्य देखकर, चाहे वे मदद करना कितना भी चाहें, केवल कड़वाहट से हार मान सकते थे और स्थिर खड़े रह सकते थे। भले ही रिया के पास लघु सिद्धि स्तर की साधना थी, लेकिन बाबा को झील की तली से बाहर खींचने में उसकी हालत खराब हो गई। बाबा को किनारे पर लिटाने के बाद वह खुद उनके पास खड़ी हो गई, हाँफते हुए। उसकी ऊपर नीचे होती छाती और बर्फ जैसी सफेद त्वचा ने जल्दी ही सबका ध्यान खींचा, जिसमें जलभेदी भी शामिल था, जिसके पास पहले से ही नैना थी। अपना नाम बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, जलभेदी ने अत्यधिक अहंकार के साथ कहा। रिया ने ये सुना, अपना हाथ हिलाया, इशारा करते हुए, जल्दबाजी मत करो, पहले मुझे सांस लेने दो, फिर हम आराम से बात कर सकते हैं। ये दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। ये साड़ी वाली महिला प्रभावशाली है, जलभेदी को भी इंतजार कराने की हिम्मत रखती है। उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? थोड़ी देर बाद जब रिया की सांसें शांत हो गईं, तो उसने अपना शरीर सीधा किया और जलभेदी से कहा, महागुरु जलभेदी, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। जलभेदी ने ये सुना और तुरंत अपना सिर हिलाया, संकेत देते हुए, सौदा शब्द हटा दो। अध्याय 670। अरे कपूर, इस तरीके के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद हर कोई पहले तो सन्न रह गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने जलभेदी पर मौखिक हमला करना शुरू कर दिया, खुले तौर पर और दबे छिपे उस बूढ़े खूसट को लालची होने के लिए कोसने लगे, जो अपने पास जो है उसे भी चाहता था और जो हांडी में है उसे भी, दूसरों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वह वाकई एक नंबर का कमीना था। मरते हुए बाबा कालभैरव जलभेदी को इस तरह रिया को अपमानित करते हुए सुनकर खड़े होने और जलभेदी से मरने तक लड़ने के लिए संघर्ष करने लगे।
लेकिन उन्होंने बहुत देर तक कोशिश की, केवल एक उंगली उठाने में कामयाब रहे। और उनकी उंगली के उस मामूली उठाव ने भी उन्हें असहनीय दर्द दिया, जिससे लगभग उनकी सांसें अटक गईं और वे सीधे परलोक सिधारने वाले थे। जलभेदी को भी लगा कि उसने जो कहा वह द्व्यर्थी था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब है, मैं जलभेदी पूरी जिंदगी दुनिया घूमा हूँ और मैं कभी लोगों के साथ धंधा नहीं करता, लेकिन मैं लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, खासकर खूबसूरत औरतों के साथ। रिया कपूर ने मन ही मन ठंडी आह भरी, तिरस्कार से भरी हुई, लेकिन उसके चेहरे का भाव सामान्य रहा। हर चीज के लिए हमेशा एक मिसाल होती है। ठीक इस बार की तरह शायद मेरा प्रस्ताव आपका नजरिया बदल दे। तुम्हें इतना भरोसा किस बात का है? जलभेदी को दिलचस्पी होने लगी, परोक्ष रूप से रिया से पूछ रहा था कि वह किस तरह का धंधा करना चाहती है। रिया ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्या महागुरु जलभेदी ने कभी निर्मल जल के बारे में सुना है? मैंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि इसने न्यू ईयर मार्केटिंग के जरिए बहुत पैसा कमाया। जलभेदी एकांतवास में साधना कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दुनिया से कट गया था। खासकर इस दक्षिण यात्रा पर वह कई बड़े शहरों से गुजरा था और निर्मल जल के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। ऐसा नहीं था कि वह सुनना चाहता था, लेकिन निर्मल जल की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। वह जहां भी जाता उसे बिना चेतावनी के इसके बारे में सुनने को मिलता, लेकिन उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि वह अभी भी शिवसागर झील के पास इसके बारे में सुन सकता है। रिया ने काफी गर्व के साथ कहा, प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर इसकी बाजार में बिक्री तक निर्मल जल की पूरी योजना मैंने अकेले बनाई थी। इसके आधार पर महागुरु जलभेदी, क्या आपको लगता है कि मैं आत्मविश्वास रख सकती हूँ? वूश, जैसे ही ये शब्द निकले, चारों ओर से अचानक सांसें थमने की आवाज आई। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि निर्मल जल के पीछे ये महिला है। वह निर्मल जल जो एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का बिकता है, इसने बनाया है। इसकी साधना साधारण देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें ऐसी काबिलियत होगी। तो यह मुंबई के कपूर परिवार की रिया कपूर ही होगी। मैं ऐलान करता हूं कि आज से मेरी देवी नैना से बदलकर रिया हो गई है। तुम्हारे ऐलान का क्या फायदा? चूंकि वह रिया है तो उसके यहाँ आने का मकसद गुरु देवांश के लिए भीख मांगना ही होगा। अफसोस, इतनी अच्छी गोभी पता नहीं गुरु देवांश ने उसे पहले ही चख लिया है या नहीं। क्या ये सवाल पूछने की भी जरूरत है? उसने पक्का चख लिया होगा। तो तुम्हें अब जिस बात की चिंता करनी चाहिए वह ये है कि गुरु देवांश ने उसे किस हालत में छोड़ा और क्या वह अभी भी तुम्हारी टूथपिक महसूस कर सकती है। साले, मेरा बहुत बड़ा है, क्या तू पिटना चाहता है? ... जलभेदी निर्मल जल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अपने आसपास के लोगों की चर्चा सुनकर उसे इसकी प्रारंभिक समझ हो गई थी। एक दिन में अरबों की बिक्री, यह आंकड़ा वास्तव में चौंकाने वाला था और उसे नहीं पता था कि यह सच है या झूठ। अगर यह सच था तो क्या उसे भविष्य में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? हालांकि वह एक महागुरु था, लेकिन उसके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं था। हालांकि उसके स्तर पर पैसा कमाना अब मुश्किल नहीं था। कभी कभी उसके एक शब्द से उसके खाते में करोड़ों जमा हो जाते थे, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। इसलिए उसे अपनी खर्चीली जीवन शैली और अपनी भविष्य की साधना के लिए आवश्यक स्वर्गीय खजाने का समर्थन करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। हालांकि इस धंधे में अपनी गहरी दिलचस्पी के बावजूद वह इसे दिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने अत्यधिक बेरुखी से कहा, तो उससे क्या? अगर महागुरु जलभेदी को पसंद है तो मैं महागुरु को निर्मल जल के मुनाफे का 70% दे सकती हूँ। रिया ने मुस्कान के साथ कहा, तुम महान बनने का नाटक करना चाहते हो, है ना? तो मैं तुम्हारी महानता को तोड़ दूंगी। जब तक तुम्हें ये पसंद है तुम इसे ले सकते हो। तो एक दिन में अरबों की कमाई तुम्हें पसंद है या तुम्हें पसंद है? जलभेदी स्वाभाविक रूप से रिया की बयानबाजी को तुरंत समझ गया, इसलिए उसने ठंडी आह भरी, तुच्छ पैसा। मैं जलभेदी इसे कहाँ नहीं पा सकता? क्या मुझे तुम्हारे साथ धंधा करने की जरूरत है? तुमने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये पसंद है ना? ठीक है, मैं जवाब नहीं देने वाला। चूंकि ऐसी बात है, मैंने आपका दक्षिण जाने का रास्ता रोका, तो आप अपना वार कर सकते हैं। रिया को पहले ही पता चल गया था कि जलभेदी बहुत इच्छुक है, लेकिन वह संत और पाखंडी दोनों बनने पर तुला हुआ था। इसलिए रिया ने बस अपनी कश्ती जला दी, सीधे अपने पत्ते खोल दिए। वह अब और नाटक नहीं करने वाली थी। अगर उसमें गुर्दा है तो वह उसे मार सकता है। क्या जलभेदी में वह क्षमता थी? हाँ, लेकिन क्या वह रिया कपूर को मारना चाहता था? वह चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। तो जलभेदी ने सक्रिय रूप से समझौता किया, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? इतनी बड़ी कीमत चुकाकर तुम मुझसे क्या हासिल करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिया ने अभी मुंह खोला ही था कि जलभेदी ने जोड़ा, अगर ये तुम्हारे मुंबई के गुरु देवांश की जान बख्शने के लिए है तो मेरी सलाह है कि तुम इसका जिक्र भी मत करना, ताकि समय बर्बाद न हो। रिया ने इस परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे उसकी जान बख्शने के लिए नहीं कहूंगी।
मैं बस यह नहीं चाहती कि आप अपनी ही कमाई का जरिया काट लें। तुम्हारा क्या मतलब है? जलभेदी ने थोड़ा त्योरियां चढ़ाई। जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसे पहले ही एक बुरा पूर्वाभास हो गया था और यह पूर्वाभास मजबूत होता जा रहा था। इसका मतलब है कि इस निर्मल जल का फॉर्मूला इस दुनिया में केवल गुरु देवांश को पता है। अगर आप उसे मारते हैं तो आप अपनी ही दौलत का स्रोत काट देंगे, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर जलभेदी के चेहरे का भाव जम गया और वह मन ही मन सोचने से नहीं रोक सका। बिल्कुल, ये बुढ़ा जानता था कि ऐसा ही होगा। चाहे वह यहाँ हो या ना हो, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जलभेदी ने ठंडी आह भरी। इसके अलावा मैं अभी भी उसके मुंह से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। किसी को चुप कराना आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता, लेकिन किसी से बुलवाना आपके लिए आसान नहीं है। तो क्या आपको भरोसा है कि आप उसे बुलवा सकते हैं? ये वास्तव में एक समस्या है, जलभेदी ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। दूसरों को चुप कराना उसके लिए वास्तव में बहुत सरल था, वह बस उन्हें मार देता था। लेकिन दूसरों से फॉर्मूला निकलवाना, खासकर एक महादक्ष से, उसके लिए वास्तव में आसान नहीं था। रिया ने तुरंत दबाव डाला, तो आप 20 साल के लिए गुरु देवांश की जान बख्श सकते हैं। उसे 20 साल तक आपके लिए पैसे कमाने दें और जब समय आए तो उसे मारना बहुत देर नहीं होगी। जलभेदी ने हालांकि सिर हिलाया। क्या चालाक टालने वाली चाल है। ये बुढ़ा लगभग तुम्हारी चाल में फंस गया था। दुर्भाग्य से इस बुढ़े ने पहले ही एक समाधान सोच लिया है। बोलने के बाद उसने रिया को देखा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। चूंकि वह तुम्हें निर्मल जल जैसी लाभदायक चीज दे सकता है, इसका मतलब है कि वह तुम्हें बहुत महत्व देता है। इसलिए जैसे ही जलभेदी बोला, उसने एक उंगली का इशारा किया और एक अदृश्य शक्ति रिया के शरीर में घुस गई। तो मुझे बस तुम्हारी जीवन शक्ति को काटना है, तुम्हें 3 दिनों के भीतर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ना है। वह ठाकुर उपनाम वाला तुम्हें बचाने के लिए उस समय स्वाभाविक रूप से इस बुढ़े को निर्मल जल का फॉर्मूला सौंप देगा। कपूर, इस तरीके के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस एपिसोड ने साफ दिखा दिया है कि असली राक्षस हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता, बल्कि सबसे चालाक होता है। जलभेदी की ताकत डरावनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर उसकी सोच का है। वो हर रिश्ते, हर भावना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बाबा काल भैरव की लड़ाई मुझे इसलिए नहीं हिला गई कि वो जीत गए या हारे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जानबूझकर गंदा खेल चुना, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों के लिए एक मौका बन सके। और रिया, सच कहूँ तो यहाँ उसने योद्धा से ज़्यादा खतरनाक भूमिका निभाई है। बिना हथियार, बिना ताकत, वो सीधे उस जगह वार करती है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है, लालच और भविष्य पर। मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं रही, बल्कि यह तय करने की है कि कौन किसे पहले तोड़ेगा, शरीर या विश्वास। अब सवाल ये है, अगर आप देवांश की जगह होते तो क्या आप किसी को बचाने के लिए खुद को सौंप देते, या इस खेल को पलटने के लिए कुछ और बड़ा दांव पर खेलते?